आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में साधारण ब्याज बोलते हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपने बैंक से लोन लिया है 10,000 रुपए का। ठीक है। अब ये जो बैंक आपको लोन देती है ना, वो कुछ परसेंट पर एनम पे लोन देती है, मतलब कुछ आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो मान लो कि इसने 10% पर एनम पे आपको लोन दिया है। अब आपको 2 साल बाद ये पैसा लौटाना है। ठीक है। तो 2 साल बाद जो आप पैसा लौटाओगे वो 10,000 नहीं लौटाओगे, 10,000 तो लौटाओगे ही, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा लौटाओगे जो आपका इंटरेस्ट पड़ा है। तो जो आप एक्स्ट्रा पैसा लौटा रहे हो ना, उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। वो आपका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिंपल सिंपल इंटरेस्ट पे फोकस करो। तो मान लो किसने जो पैसा आपको दिया है 10% पर एनम पे, ये सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है। आपको 2 साल बाद ये पैसा लौटाना है। तो जब आप इस पैसे को 2 साल बाद लौटाओगे ना, जब आप इस पैसे को 2 साल बाद लौटाओगे, तो आपको इस 10,000 को तो लौटाना ही पड़ेगा, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा लौटाना पड़ेगा जो कि इंटरेस्ट है, जिसको हम इंटरेस्ट बोलेंगे। जो आप एक्स्ट्रा पैसा लौटाते हो उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। अब एक्स्ट्रा पैसा आपको कितना लौटाना है वो यहां से पता चलेगा कि आपको 10% पर एनम लौटाना है। मतलब पर एनम, एनम का मतलब होता है ईयर, मतलब 10% पर ईयर। इसका 10% पर ईयर आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। तो इसका 10% हर एक साल। तो इसका 10% कितना हुआ? 1,000 हुआ। तो आपको पहले साल पर एनम है ना, मतलब पर ईयर, तो पहले साल आपको 1,000 इंटरेस्ट पड़ेगा। और आप कितने साल बाद लौटा रहे हो? 2 साल बाद लौटा रहे हो, तो दूसरे साल भी आपको 1,000 इंटरेस्ट पड़ेगा। अगर 3 साल होता तो तीसरे साल भी आपको 1,000 और इंटरेस्ट पड़ता। ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट की यही खास बात है कि जो आपका इंटरेस्ट होता है ना, वो हर साल का इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है वो इस जो आपने शुरू में पैसा उधार लिया था उसी पे लगता है। जैसे अगर छठे साल भी अगर मानो सिंपल इंटरेस्ट लगना है इस पे, तो छठे साल भी जो 10% लगेगा ना पड़े ना, वो इस पे लगेगा। तो इसका 10% क्या होगा? 1,000 ही होगा। तो आपका पहले साल भी 1,000, दूसरे साल भी 1,000, तीसरे साल भी 1,000, चौथे साल भी, और ऐसे आपका 1,000 ही इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन आपको 2 साल बाद ही लौटाना है, तो आपका 2 साल के लिए इंटरेस्ट लगेगा। तो जो पैसा आपने लोन लिया था ना, जो पैसा आपने लोन लिया था, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। यहां पे प्रिंसिपल की स्पेलिंग PLE होती है, PAL नहीं होता। ठीक है। तो जो आपने पैसा लिया था उधार, या आप इसको इन्वेस्ट भी कर सकते हो। देखो, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा किया, तो बैंक भी आपको इंटरेस्ट देता है। जैसे अगर आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक आप पे इंटरेस्ट लगाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा लौटाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वही पैसा बैंक में भी जमा करते हो ना, तो बैंक आपको उस केस में एक्स्ट्रा पैसा लौटाएगा। तो जो एक्स्ट्रा पैसा लौटाएगा वो आपका इंटरेस्ट है। तो वही सेम तरीके से देख लो कि जो पैसा आप उधार लेते हो या जो पैसा आप शुरू में इन्वेस्ट करते हो, वो होता है प्रिंसिपल। स्टार्टिंग में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, लोन उठाते हो, वो होता है प्रिंसिपल। जिस रेट पे आप करते हो, जिस रेट पे आप करते हो, जिस परसेंटेज पे आप इन्वेस्ट करते हो, इसको बोलते हैं रेट। जितने समय के लिए करते हो उसको बोलते हैं टाइम। ठीक है। जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। जो भी आपको एक्स्ट्रा पैसा लौटाना है या जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इस केस में हम इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। इस केस में हम इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, इस केस में, क्योंकि हमने इसको सिंपल इंटरेस्ट पे हमने वो चीज किया है। ठीक है। तो इस केस में हम इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। अब समझो कि जो आप पैसा एक्स्ट्रा लौटा रहे हो वो कितना है? वो 2,000 है। दो ही तो हजार है। तो यहां पे आप कर दो, यहां पे जो आप पैसा लौटा रहे हो एक्स्ट्रा, वो 2,000 रुपये लौटा रहे हो। जो आप एक्स्ट्रा पैसा लौटा रहे हो वो 2,000 रुपये लौटा रहे हो। ठीक है। तो जो आपने यहां पे एक्स्ट्रा पैसा लौटाया है, इसको बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। और जो पैसा शुरू में था उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ये तो बात आपको पता है, ये तो बात आपको पता है ना, प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल। स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है। जो आपने पैसा शुरू में उठाया है या जो आपने शुरू में पैसा इन्वेस्ट किया, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। जो पैसा एक्स्ट्रा लौटाते हो या आपको एक्स्ट्रा मिलता है, उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और अगर यही पूरा मैं जोड़ दूं तो इसको बोलते हैं अमाउंट। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इसको बोलते हैं अमाउंट। देखो, ध्यान से समझो कि आपने बैंक से 10,000 रुपये लौटाए, 10,000 रुपये लिया है। अब आप उसको जब लौटाने जाओगे तो आपको 10,000 लौटाना पड़ेगा, साथ में 2,000 और लौटाना पड़ेगा। ठीक है। तो जो आप एक्स्ट्रा पैसा लौटा रहे हैं वो सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और भाई, जो आप बैंक को पैसा लौटाओगे वो आप 2,000 थोड़ी लौटाओगे, वो तो पूरा इतना पूरा लौटाओगे ना, पूरा।
12,000 लौटाओगे ना, तो जो 12,000 जो आप पूरा पैसा लौटा रहे हो उसको हम बोलते हैं अमाउंट। तो इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ये आया कहां से, देखो ध्यान से, देखो सिंपल, आपको पता है कि जो आप प्रिंसिपल है, जो आपका इंटरेस्ट पड़ेगा वो इस पे पड़ेगा 10,000। आपको 10,000 पे ही 10% 2 साल के लिए देना है ना। तो देखो, आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट 10,000 का मुझे 10% देना है। तो 10% को क्या लिखोगे, 10/100। अगर आप इसका 10% निकालो तो ऐसे तो निकालोगे 10/100 इनटू दिस, ठीक है। और ये तो 1 साल में आपका इंटरेस्ट पड़ रहा है, ये पर ईयर है। अगर आपको 2 साल का निकालना हो तो इंटू 2 कर दोगे। तो ये हुआ क्या, आप ध्यान से देखो, ये हो गया P, ये हो गया R, ये हो गया T, ये हो गया 100। यहीं से आपका ये फॉर्मूला आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या, ये P है, ये R है, ये T है और ये आपका 100 है। तो सेम फॉर्मूला बन गया कि नहीं सिंपल इंटरेस्ट का, बस वही चीज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, और देखो सिंपल सी चीज है, आप सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से नहीं देखोगे, आप इसको परसेंटेज की तरीके से देखो, बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। किस तरीके से देखना है, परसेंटेज की तरीके से देखना है। जैसे यहां पे क्या है कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 500 रुपीज को निवेश कर रहे हो सिंपल इंटरेस्ट पे 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, मतलब आपको इस पे 10% पर ईयर मिल रहा है। तो 2 साल में कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। आपको सिंपल इसका 20% निकाल देना, वही आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका 20% क्या होता है, 1/5। इसका 1/5 कितना होगा, 100 होगा। मतलब आपको 100 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट नहीं है। अमाउंट होता तो आप इस 500 में 100 को ऐड कर देते तो आपका 600 अमाउंट हो जाता। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है कि इस पे कितना। तो आपने किसको, इसको परसेंटेज की तरीके से देखा, आपने P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के तरीके से नहीं देखा, परसेंटेज की तरीके से देखो कि भाई 10% पर एनम मिल रहा है, 2 साल में कितना मिलेगा, 20% मिल जाएगा। इसका 20% मिल जाएगा, इसका 20% कितना होता है, 100 होता है। 100 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर आप इसको P इंटू वन इंटू टी अपॉन 100 की तरह देखो तो भी वही आएगा, एस आई इक्वल्स टू पी, आपका 500 है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये भी आपका 100 ही आ रहा है, चाहे आप जिस तरीके से देखो इसको, ठीक है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से करते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट होगी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको 500 दिया है, रेट आपको 10% दिया है, टाइम आपको 5 ईयर दिया, मतलब सेम समझ लो कि जो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में दिया रहता है वो मैंने डायरेक्ट टेबल फॉर्म में कर दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका होता है अमाउंट, ठीक है। हाँ, तो आप इसको P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 की तरीके से नहीं देखना है, आपको सिंपल परसेंटेज की तरीके से देखना है कि भाई आपको 10% पर एनम, मतलब पर ईयर आपको 10% मिल रहा है। तो 5 साल में आपको कितना मिलेगा भाई, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तीसरे साल 10%, ऐसे ही चौथे और पांचवें साल भी आपको 10% मिलेगा। तो टोटल कितना हुआ, टोटल 50%। मतलब आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, वो 50% मिल रहा है, किसका, इसका। इसका 50%, 50% क्या होता है, हाफ होता है, हाफ। तो इसका हाफ कितना हुआ, 250। तो आपको 250 सिंपली सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये 250 सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और साथ में ये प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आपका अमाउंट होता है। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो तो 750 आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। क्लियर है कि नहीं। तो अब से हम सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज के नजरिए से देखेंगे। भाई 25% पर एनम मिल रहा है 4 साल के लिए, कितना हुआ, 100% हुआ। इसका 100% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 400 आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका 800 अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। 25% 2 साल के लिए, तो टोटल आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 50%। 50% मतलब हाफ, हाफ मतलब 0.5। तो 0.5 P, भाई इसका P का 0.5 क्या होगा, P बाई हाफ, P बाई 2 ही तो होगा। इसका 50% क्या, यही तो होगा। इसको क्या लिखोगे, 0.5 P ही तो लिखोगे, तो 0.5 P, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो अमाउंट निकल जाएगा, तो 1.5 P। ऐसे ही इसको देखो, 30% मतलब 0.3 P, 0.3 P आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इन दोनों को ऐड कर दूं तो 1.3 P आपका अमाउंट हो गया। नेक्स्ट में 25% इंटू 8, 200%। इसका 200% क्या हुआ, 2P हो गया। तो 2P और अमाउंट की बात करूँ तो 3P हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2P और P ऐड हो जाएगा, तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। ईजी है कि नहीं।
तो बिल्कुल हम परसेंटेज की तरीके से देख रहे हैं इसको। अब यहाँ पे देखो 50% मतलब हाफ, एक साल के लिए तो मतलब 50% ही होगा, 50 मतलब हाफ, तो इसका हाफ कितना होता है 500, तो 500 आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया और 1500 ये हो गया। अगर मैं इसको देखूं तो आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/8 होती है, तो इसका 1/8 मतलब आप ये समझ लो कि 2500/8 आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना पॉइंट में, और ये जो आ जाएगा आपका ये प्लस 2500/8 आपका ये अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करूँ तो 12.5 एक साल के लिए मतलब 1/8, भाई इसकी वैल्यू क्या होती है 1/8 ही तो होती है, तो इसका 1/8 8000, 8000 का 1/8 1000, तो आपका 1000 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, और अमाउंट के लिए आप दोनों को जोड़ दोगे तो आपका 9000 हो जाएगा। इस केस में 14 2/7 ये होता है 1/7, तो 4 साल के लिए मतलब 4/7। अब ध्यान से देखना, ये देखो ये आपका 1/7 होता है, लेकिन 4 साल के लिए तो 4/7, तो इसका 4/7 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 4000, तो यहाँ पे 4000 आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे चलो मैं कैलकुलेशन भी लिख देता हूँ, कैलकुलेशन लिख लो यहाँ पे 7000 इंटू 4/7 इक्वल्स टू 4000, और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और 7 और ये आप जोड़ दो तो आपका 11000 हो जाएगा अमाउंट। ऐसे यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1/9, और यहाँ पे y साल के लिए मतलब y/9, तो y/9 अगर तुम यहाँ पे करोगे तो आपका ये आ जाएगा 1000y। भाई देखो ना ध्यान से, 1/9 आपको पर इनम है एक साल का, लेकिन आपको y ईयर्स के लिए निकालना है, तो 1/9 इंटू वाई कर दोगे y/9, इसका y/9 करोगे तो आपका 1000y ही तो आएगा, तो आपका ये आ गया। अमाउंट की बात करो तो 9000 प्लस 1000y। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब मैं आपको ना थोड़ी सी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करना सिखाऊंगा कि कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करते हैं। देखो यहां पे आपका आ रहा है 10%, 10% तो वैसे 1/10 होता है, तो रन आप देख लोगे, लेकिन वैसे समझो कि जैसे अगर यहाँ पे 10% हो रहा है ना, तो इसको मैं 5 × 2 की तरह लिखूंगा अभी। अच्छा ये 5 × 2 लिखूंगा तो ये परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है कि नहीं, आप देखो ध्यान से, P × R इसको हटा दो इंटू T/100 होता है कि नहीं, तो इस 2 जीरो से मैं 2 जीरो को काट दूंगा, तो अब से जो कैलकुलेशन वो मन में करूंगा। अगर मुझे 2 जीरो दिख रहा है इसमें तो क्या करूंगा, 2 जीरो को काट के सिंपल 25 × 5 × 2 लिख दिया करूंगा। समझ में आई बात? जैसे आप समझ लो, जैसे अगर इसको मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, P × R × T/100 ऐसे लिखूंगा। तो आप देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो यहाँ पे आया क्या फाइनली आपका 25 × 5 × 2 आया। तो अगर मुझे क्या दिखेगा, अगर मुझे प्रिंसिपल में 2 जीरो दिखेगा ना, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा, ये 2 जीरो काट दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो नीचे 100 आता है उससे ये 2 जीरो चला जाएगा, तो 25 × 5 × 2 लिख दूंगा। अगर मान लो सिंगल जीरो भी आता है, जैसे मान लो ये 250 होता, तो मुझे पता है कि 2 जीरो कटेगा, मतलब एक जीरो तो कट जाएगा और यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ये 250 होता तो मैं इसको पता है कैसे लिखते हैं, ऐसे 25 2.5, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे आएगा ना पॉइंट, भाई नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, 2.5 × 5 × 2 ऐसे लिख देता। अगर ये सिंपल मान लो 25 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, 0.25 × 5 × 2 लिख देता, लेकिन हम अवॉइड करेंगे उस केस में। 2 जीरो है तो 2 जीरो काट के लिख देंगे, अदरवाइज फ्रैक्शन में लिख देंगे जैसा होगा वैसे। लेकिन अगर 2 जीरो है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि जैसे मान लो 18,000 है, 18,000 पे मान लो y% पड़ रहा है आपका, r% पड़ रहा है r ईयर के लिए, 8% पड़ रहा है y ईयर्स के लिए, 8% y ईयर्स के लिए पड़ रहा है। तो अगर मुझे इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो मैं कैसे करूंगा, इन 2 जीरो को काट दूंगा, तो 180 y r या आर वाई कह लो, तो इतना आपका इंटरेस्ट पड़ जाएगा, इतना इंटरेस्ट। तो मैंने मन में ही जो 2 जीरो कट रहा है वो मन में ही काट दे रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन को फास्ट रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूंगा, 25 × 5 × 2, यहाँ पे 2 जीरो को मन में काट दूंगा, तो 25 × 10 × 3, यहाँ पे 25 × R × 2 मन में ही करूंगा। तो थोड़ी बहुत मन में आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे 25 2 जीरो आप हटा दो, 5 × 2 10, तो आपका 250 आ जाएगा, 25 10 3 30, 25 और आपका 375, तो 750 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 25 R2 तो 50 R हो जा रहा है, तो मन में कर लूंगा। यहाँ पे 25 और 5 Y है, तो 25 5 जा 125, तो 125 आ जाएगा, 2 जीरो अपना चला गया। यहाँ पे 30 3 90 90 Y आ गया। तो आपने देखा हमने मन में ही कर लिया काफ़ी कैलकुलेशन,
मन में कर लिया। अमाउंट लिखना है, अमाउंट वैसे लिख दो। यहाँ पे आपका देखो आपका 2750 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3250 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2500 प्लस 50R आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2500 प्लस 125Y आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3000 प्लस 90Y आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो मतलब थोड़ा सा मन में आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मन में कर सकते हो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, सेम चीज़ आप देखो यहाँ पे। चलो इसको ऐसे कर लो, 5 दूनी 10, 10% मतलब 1/10। अच्छा, यहाँ पे प्रिंसिपल को 100% माना है। बहुत बार ऐसा होगा जब आपको प्रिंसिपल नहीं दिया होगा तो प्रिंसिपल को आपको 100% मान लेना है। ठीक है, प्रिंसिपल अगर 100% है तो उसका 10%, इसका 10% क्या होगा, 10% होगा। ठीक है, यहाँ पे चलो अगर मैं 200 कर देता हूँ, मान लो इसको 200 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 200 कर दिया, लेकिन परसेंटेज प्रिंसिपल को 100% ही मानोगे, चलो ठीक है। परसेंटेज को आप 100% भी मानोगे, चलो ठीक है, चेंज मत करो। तो प्रिंसिपल अगर आपका 100% है, ठीक है, जो कि 100% ही हम मान के चलोगे, तो 5% 2 ईयर्स के लिए 10% ही तो हुआ, 5 पहले साल और 5 दूसरे साल, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 10% हो जाएगा। साथ में अब ये समझो अमाउंट कैसे लिखोगे, अमाउंट, अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो कि आपका 110% आ जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30% आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपका 30% हो जाएगा, साथ में जो अमाउंट हो जाएगा वो आपका 130% हो जाएगा। यहाँ पे देखो 25 इंटू 50%, तो 50% क्या होता है इसका, इसका 50% जो होता है, देखो ये 100% है तो 50% इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लो भी 50%, और जो आपका ये आ जाएगा ये आपका 150% आ जाएगा, तो 150% ऑफ पी, और ये आपका 50% ऑफ पी, पी का 50% है ये। ठीक है, और ये आपका ऐसे 150%। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो भाई, 50% क्या होता है, 0.5 होता है, और 150% 1.5 होता है, तो इसका आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई ये आपका 0.5p आ जाएगा और ये आपका 1.5p आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 5% इंटू 20 साल के लिए मतलब 100%, तो ये आपका 100% आएगा, और ये आपका 200% आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है, तो ये आपका 200 क्यों, 100 ये और 100 प्रिंसिपल, 200%। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 100% पी आ जाएगा, इसका 200% मतलब 2p आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 250% मतलब 2.5p। ठीक है, 250% मतलब 2.5p, 2.5p, और 250% ये और 100% ये 350% मतलब 3.5p आपका ये, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? क्योंकि कभी कभी क्या देगा ना, आपको अमाउंट दे देगा, जैसे बोल देगा आपको, आपसे ऐसे बोलेगा कि 20% पर एनम से 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल बाद आपने जो पैसा लौटाया है, 2 साल बाद जो पैसा टोटल लौटाया है, मतलब जो अमाउंट हो गया है, अमाउंट वो हो गया है आपका, यहाँ पे 3 साल कर देता हूँ। ठीक है, वो हो गया है आपका 1600। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल तो आपको ये बात पता है कि ये 1600 अमाउंट दिया है, 20% 3 साल के लिए 60%, तो टोटल जो होगा 60% इंटरेस्ट है और 160% अमाउंट है, मतलब ये कहीं ना कहीं 160% की वैल्यू दिया है, आपको 100% की वैल्यू निकालना है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपको 1600 दे रखा है, ये 160% की वैल्यू दे रखा है, आपको 100% की वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो यहाँ से आपका 1000 आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो मतलब इस टाइप से आपसे पूछ सकता है, आप में से इसमें से आपको ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तीनों में से 2 चीज देके या एक चीज देके कुछ भी पूछ सकता है, तो वो आप इजीली बता ले जाओगे। मान लो आपको यहाँ पे दिया है कि इंटरेस्ट जो मिला है 20% या 5% से 3 ईयर्स के लिए, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, वो मिल रहा है 300। तो आप बता दो कि प्रिंसिपल क्या है, या आप बता दो कि अमाउंट क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको होता है कि 5 तिहाई 15, मतलब ये आपको 15% की वैल्यू दिया है, जो 15% की वैल्यू दिया है, तो 300 जो आपको दिया है ये 15% की वैल्यू दिया है, आपको 100% की वैल्यू निकालना है, तो आपका प्रिंसिपल निकल आएगा। साथ में 300 जो आपको दिया हुआ है ना, 15% की वैल्यू दिया है, आपको अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट क्या होगा भाई, 15%, तो 115% आपका अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 115 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका यहाँ पे अमाउंट निकल आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चंस को आपको सिंपल इंटरेस्ट की तरह नहीं सोचना है,
आपको सिंपल परसेंटेज की तरीके से लेना है, ठीक है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखो कि सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है 12 साल में इस प्रिंसिपल पे वो 120% मिल रहा है। तो आपको क्या बताना है, आपको एनुअल रेट मतलब रेट पर एनम बताना है। जो रेट होता है ना वो पर एनम ही होता है, मतलब जो रेट होता है वो ये पूछता है कि पर साल आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर। तो भाई 120% 12 साल में मिल रहा है तो एक साल में कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। आपका आंसर आ गया। समझ में आई बात कि नहीं? ध्यान से देखो कि 120% आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला है। जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है आपको वो 120% मिला है प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 120% मिला है 12 साल में, तो एक साल में कितना मिल रहा है, एक साल में 10% मिल रहा है प्रिंसिपल का। तो दो 10% आ गया, वही आपका आ गया रेट। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। राम इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, इट अमाउंटेड टू 5/4 ऑफ इट सेल्फ। ये आपका अमाउंट दिया है, अमाउंट अमाउंट 5/4 होगा। तो पहले बात इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये समझो, जैसे अगर बोल दे ये जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, अच्छा इटसेल्फ का मतलब समझते हो? इटसेल्फ का मतलब होता है प्रिंसिपल, भाई जो पैसा इसने इन्वेस्ट किया उसका 5/4। तो कहीं ना कहीं कि ये इटसेल्फ मतलब प्रिंसिपल होता है। तो मान लो कि एसआई, मान लो अगर आपको दिया है कि एसआई जो हो गया है वो 1/4 ऑफ इटसेल्फ हो गया है, या जो अमाउंट हो गया है अमाउंट, एक सेकंड यार मैं सही पेन से लिखता हूं। मान लो अगर ये बोल दिया कि 1/4 ऑफ इट्स सेल्फ हो गया है, या मान लो 3/4 भी कह सकता है, कुछ भी कह सकता है, ठीक है। या अगर बोल दे कि जो अमाउंट हो गया है, अमाउंट ऑब्वियस है 1 से ज़्यादा होगा, तो मान लो आप बोल दिया कि 6/5 ऑफ इट्स सेल्फ हो गया है। तो इसका मतलब ये समझो, इसका मतलब ये है कि जो एसआई है ये आपको दिया है, ये आपको प्रिंसिपल दिया है, ये आपको प्रिंसिपल दिया है, और ये आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया है। ये आपको प्रिंसिपल दिया है और ये आपको अमाउंट दिया है। मतलब जो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इटसेल्फ की जगह प्रिंसिपल कर दो, मोर क्लैरिटी के लिए प्रिंसिपल कर दो। स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका ऐसा है। तो यहाँ पे इटसेल्फ बोला है ना कि खुद का जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसका 5/4 हुआ, तो जो पैसा इन्वेस्ट किया वही तो प्रिंसिपल हुआ। तो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है। तो इसका प्रिंसिपल का 5/4 हो गया है, तो यहाँ पे 4 जो होगा 4 आपका प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल होगा, और ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा अमाउंट। ठीक है, तो ये आपका, इसको आप अलग से नोट डाउन कर लेना। बाकी मैं आपको जो नोट्स दूंगा उसमें आपका ये नोट डाउन रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाओ बस। ठीक है, हाँ। तो अब देखो अमाउंट 5 हो गया, प्रिंसिपल 4 था, तो इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मिला 1 का। तो 4 पे 1 का इंटरेस्ट मिला, मतलब 25% आपको इंटरेस्ट मिला है। बहुत ही ध्यान से समझो बात को। देखो भाई 4 आपका प्रिंसिपल था, उस पर आपको 5 अमाउंट हो गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है भाई तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। भाई प्रिंसिपल में आप कुछ ऐड करते हो तभी तो आपको अमाउंट मिलता है। तो आपने 1 ऐड किया, क्या ऐड करते हो, सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हो, तब आपको अमाउंट मिलता है। तो आपने 1 मतलब इस 4 का आपको एक सिंपल इंटरेस्ट मिला है। भाई 4 प्रिंसिपल था, आपको एक सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तो आपको कितना मिला है, 1/4 ही तो सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो आपका ये जो 1 हुआ मतलब ये कितना हुआ, 25%। तो मतलब आप खुद ही बताओ ना, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट 1/4 मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है, तो ये 25% ही तो हुआ। मतलब 25% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है 3 साल में। तो आपको बताना है कि परसेंटेज पर एनम आपको कितना मिल रहा है। तो भाई 25% अगर आपको 3 साल में मिला है तो डिवाइड कर दो, आपका एक साल निकल के आ जाएगा, जो कि आपका निकल के आ रहा है 8.33। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये एक लाइन का ही क्वेश्चन था, ये आपको सिंपल एक लाइन का था कि भाई अमाउंट 5 है, प्रिंसिपल 4 है, मतलब 1/4 आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है। अगर 1/4 मिला है मतलब 25% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है। ये जो 25% मिला है वो आपको 3 साल में मिला है। आपसे पर ईयर पूछ रहा है, तो 25/3 कैलकुलेट कर लो, 8.33 आपका करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/45 ऑफ द सम। ये कितना, ये 1/5 ही तो है। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1/5 मिल रहा है, मतलब 20% मिल रहा है। जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 20% मिला है मुझे। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5 टाइम्स द रेट परसेंटेज पर एनम। मतलब जो नंबर ऑफ ईयर है
वो 5 टाइम्स से रेट का। अच्छा ठीक है, मैं सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालता हूं कि मुझे कितना परसेंट पर एनम मिल रहा है और साथ में मुझे कितने साल के लिए मिल रहा है। भाई रेट इनटू ईयर करता हूं तभी तो मेरा निकल के आ रहा है कि मुझे कितना परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। रेट इंटू ईयर करता हूं तभी तो निकल के आता है। जैसे आपको समझाता हूं, जैसे मान लो आपको 20% पर एनम से आपको 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैसे निकालते थे? 20 × 5 100% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। तो ये क्या है? ये आपका रेट है, ये आपका ईयर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, तो रेट इनटू ईयर ही तो करते हो, तो यहां पे भी वही चीज करना है आपको। यहां पे भी आपको सेम चीज करना है कि जो आपको 20% इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो कितने परसेंटेज पे मिल रहा है पर एनम। मान लो कि आपको आर परसेंटेज पे मिल रहा है, तो आर परसेंट कितने साल के मिल रहा है? यहां पे कह रहा है कि जो ईयर है वो 5 टाइम्स है इसका न्यूमेरिकली, तो मतलब 5 ईयर्स के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे जो ये है ना, इसकी वैल्यू 5 R की जो वैल्यू वही 20% आपको दिया हुआ है, क्योंकि भाई आपने R% से 5 ईयर के लिए लगाया था, तो आपको इतना परसेंटेज आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, उसी की तो वैल्यू आपको दिया है। तो यहाँ से आपकी R की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आपका 4 बार चला जाएगा। R स्क्वायर की वैल्यू 4, मतलब R की वैल्यू आपकी 2% निकल के आ रही है। आपसे पूछा गया है, वही पूछा है रेट परसेंटेज, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल दोबारा समझाता हूँ कि इसकी वैल्यू जो होती है 20%, मतलब आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है टोटल वो 20% का मिला है। ये 20% निकालते कैसे हैं भाई? कितना रेट पर एनम मिल रहा है और कितने साल के मिल रहा है। तो R% पर एनम मिल रहा है कितने साल के लिए? 5 के लिए। तो मतलब इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो आपको 20 दी हुई है, आपको R की वैल्यू बताना है, जो कि आपने इजिली बता दिया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से। Ravi borrowed some money at the rate of 5% per annum for the first 3 years, 8% per annum for the next 2 years, and 10% per annum for the period beyond 5 years if he paid the total simple interest of इतना at the end of 7 years। देखो ध्यान से, बहुत ही परसेंटेज की तरह से बिल्कुल करना है कि जो सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है ना, जो एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहा है वो इतना पे कर रहा है 7 साल बाद। और यहां पे क्या कह रहा है कि पहले 3 साल जो इंटरेस्ट पड़ रहा है वो 5% का मिल रहा है। तो पहले 3 साल, टोटल 7 साल के लिए इसने इन्वेस्ट किया है, तो पहले 3 साल कितना मिलेगा? 15% मिलेगा। भाई 5 5 5 15 ही तो हुआ। और 8 यहाँ पे नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए 8% है, तो मतलब 16% हुआ कि नहीं? 16% हुआ कि नहीं? भाई 3 साल के लिए 5% मतलब 15% हो गया, और 2 साल के लिए 8 8% मतलब 16% हो गया, और ये आपका 5 साल हो गया। और बचे हुए 5 साल के बाद के लिए 10-10%, तो इसने 7 साल के लिए तो इन्वेस्ट किया है, तो 5 साल बाद आपका 2 ही साल तो बचा। तो ये जो 2 साल के लिए जो पड़ा है फॉर 2 ईयर्स, ये आपको 20% पड़ा है। 20% मतलब पहले 3 साल 15%, अगले 2 साल 16%, और अगले 2 साल आपका 20%। तो टोटल कितना इंटरेस्ट हुआ आप देखो ना, 15 16 31 31 और आपका 51, मतलब टोटल जो इंटरेस्ट पड़ा है वो 51% का सिंपल इंटरेस्ट मिला है। और इसी की वैल्यू आपको क्या दिया है? 12750। आपको वैल्यू किसकी बतानी है? आपको 100% की वैल्यू बतानी है कि कितना रुपए उसने लिया था, बोरो किया था, लोन लिया था, कुछ भी कह लो। तो वही तो प्रिंसिपल होता है, जितना मैंने लोन लिया था या जितना मैंने इन्वेस्ट किया था वही तो प्रिंसिपल होता है। तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहां से आप काट दोगे तो ये आपका 2 बार जाएगा, और मेरे ख्याल से ये 25 बार जाएगा। ठीक है, 25 टाइम्स जाएगा और 250 टाइम्स जाएगा। तो आपको ये 1% की वैल्यू आ गई। 100% की वैल्यू निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 25,000 आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम टू बैंक्स ऑन 8,000 इज इन 3 ईयर्स इज 800। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इनम इन टू बैंक्स आर R1 एंड R2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2, जहां पे R1 ज्यादा है R2 से। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखो कि जो इसको डिफरेंस, पहली बात तो ये समझो, जैसे आपको एक बात समझाता हूं। जैसे मान लो प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, प्रिंसिपल सेम है, इसको आपने R% पे इन्वेस्ट किया है, इसको आपने R% पे इन्वेस्ट किया है, और इसको मान लो कि आपने R% प्लस 2 पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अगर आपको इन दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है ना, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको R पता हो, आपको डिफरेंस पता हो तो भी आप इजीली निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो ये आएगा, इसका जो इंटरेस्ट आएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ये आएगा।
और जब आप इसका डिफरेंस करोगे ना तो जो आपका निकल के आएगा वो इसका क्यों पी आर टी अपॉन 100 से चला जाएगा, ये पी टू टी अपॉन 100 बच जाएगा। तो जो इसका डिफरेंस आएगा वो पी इंटू टी 2 × T/100 ही आएगा। मतलब इस P का 2% आएगा, जितने साल के लिए भी होगा वो हम देख लेंगे, वही आएगा डिफरेंस। तो वहाँ पे R का काम नहीं है, R का काम नहीं है, सिर्फ डिफरेंस का काम है। ठीक है, जो डिफरेंस निकल के आएगा आपका, अगर मैं बताऊं तो जो आपका प्रिंसिपल रहेगा, प्रिंसिपल कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम आप अमाउंट इन्वेस्ट किए होना चाहिए। P इंटू डिफरेंस जो भी रहेगा, डिफरेंस इंटू कितने टाइम के लिए है वो डिफरेंस अपॉन 100। सिंपल, इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो आपको इंटरेस्ट मिला है 8,000 पे 800 इंटरेस्ट मिला है, ये आपको 10% की वैल्यू है। मतलब आपको 10% इंटरेस्ट मिला है, 10% आपको इंटरेस्ट मिला है। जो रेट है, रेट का डिफरेंस क्या है, R1 माइनस R2। तो ये जो R1 माइनस R2 है, ये पर ईयर इतना आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट में पर ईयर। जैसे मान लो अगर आपने किसी को 10% पे इन्वेस्ट किया था, दूसरे को सेम अमाउंट को, सेम प्रिंसिपल को आपने 8% पे इन्वेस्ट किया है, सेम पैसा, तो जो आपका डिफरेंस होगा 2% पर एनम होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए, अगर आपने 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो ये 2 इंटू 4 जाएगा। 3 साल के लिए तो ये 2% पर एनम मिल रहा है ना आपको डिफरेंस, तो ये आपका 6% पर एनम डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये इन्वेस्ट किया गया है वो 3 साल के इन्वेस्ट किया है, तो ये जो आपका आ रहा है ये पर एनम आ रहा है R1 माइनस R2। आपने 3 साल के लिए किया है तो इंटू 3, मतलब आपको जो डिफरेंस देखने को मिला 3 साल में, जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट में, वो इतना देखने को मिलेगा। और इसी की वैल्यू आपको 10% दे रखा है, इसी की वैल्यू आपको 10% दे रहा है, और आपको R1 माइनस R2 की वैल्यू बताना है, तो ये आपका 3 सही 1/3% आ जाएगा। आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? फिर से समझा देता हूं, एक बार और समझ लो कि जैसे अगर प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, अगर प्रिंसिपल सेम है, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि हम जो प्रिंसिपल डाल रहे हैं वो 8,000 ही डाल रहे हैं, 8,000 ही प्रिंसिपल है दोनों बैंक में, लेकिन जैसे 8,000 मैंने इस बैंक में डाला है और 8,000 मैंने इस बैंक में डाला है, और जो रेट है इस पे R1 है, इस पे R2 है, इस पे मुझे ज़्यादा मिल रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना भाई, इस पे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे कम मिलेगा, तो जो डिफरेंस है, जो ज़्यादा मिल रहा है वो R1 माइनस R2 परसेंटेज पर एनम मिलेगा, पर एनम। मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाया, तो पर एनम पर साल आपको इतना मिल रहा है ना, 2 साल में इतना मिल जाएगा, 3 साल में इंटू 3, 4 साल में इंटू 4, तो वही चीज़ किया भाई, ये पर ईयर है, 3 साल का डिफरेंस आपको बताना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब आपको दिख रहा है कि भाई जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो 10%, भाई 8,000 पे 800 का डिफरेंस, तो ये कितना हुआ, 10% ही तो है, 8,000 800 8,000 का, तो 10% आपको मिला, इसकी वैल्यू 10% दिया, आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना फॉर 8 मंथ एट 5 पैसा पर रुपी पर मंथ। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो। देखो 5 पैसा पर रुपी मतलब समझते हो भाई, 100 पैसा, 100 पैसा पे 5 पैसा कितना, 5% ही तो हुआ, तो इसका जो मतलब है वो 5% है। अच्छा, ये 5% पर मंथ मिल रहा है, पर मंथ, फॉर्मूला मत लगाओ, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पर मंथ 5, सॉरी देखो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 2700, तो इस 2700 पे 5%, 5% इतना होता है, आप 1/20 भी लिख सकते थे डायरेक्ट 5% को, क्योंकि अब देखो ना, इसको भी काटोगे तो 1/20 ही आएगा, तो चलो अभी ऐसे रहने दो। ठीक है, तो 5%, इसका 5% ये पर मंथ है, पर मंथ, लेकिन आपको कितने 8 महीने के लिए निकालना है, तो इंटू 8 कर दो। ठीक है, तो ये आपका 1/20 ही कर लो, इसको ज़्यादा सही रहेगा, 5% को 1/20, और ये आपका 1 महीने के लिए आया है, आपने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे आपका 2 4 जा, आपका ये 0 गया, 0 7 को 28, हाथ लगा आपका 2, आपको दिख रहा है डी वाला ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि आपने यूनिट प्लेस से कर लिया भाई, लास्ट में 0 आ रहा है, उसके बाद आपका 8 आ रहा है, एक ही में आ रहा है, 0 8 आपका एक ही में आ रहा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ द सम, मतलब 1/5 मतलब 20%, जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है आपको वो 20% मिल रहा है। ठीक है, एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंट पर एनम इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो जो रेट आपको कह रहा है ना, रेट जो है वो ईयर्स का 5 टाइम्स है। ठीक है, मतलब अगर ईयर वाई है तो आपका जो रेट है वो आ रहा है, आपको बताना है, आपको वैसे देखो रेट को हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब हमें रेट पता लगाना है, क्योंकि हम रेट को इंक्रीज कर रहे हैं ना 2-3% से, तो रेट पता लगाते हैं।
तो देखो 20% तो आपका रहा है। आपको पता है कि रेट को अगर आप नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना परसेंटेज आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये हमने भी देखा ऊपर कि भाई जैसे मान लो कि 20% से आपको 5 साल के लिए मिल रहा है, तो आपको 100% तो मिला इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये 100% आया कैसे, इसको आपने ईयर से मल्टीप्लाई किया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। R% रेट है और आपको पता है कि जो आर है, रेट है, वो 5 टाइम्स है ईयर का, तो भाई ईयर जो होगा वो 1/5 हो जाएगा। भाई अगर मैं तुम्हारा 5 गुना हूं तो तुम मेरा 1/5 ही तो हो। तो जो यहाँ पे आपका ईयर आएगा वो R/5 आएगा। और इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो आपको 20% दे रखी है। तो यहाँ पे आपका 100 आ गया, तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू जो आ गई वो 10% आ गई, 10%। तो आपका जो रेट निकल के आया वो 10% निकल के आया। अगर मैं इस रेट को 3% से इंक्रीज कर दूं, मतलब अब मैं इसको +3 कर दे रहा हूं, तो ये 13% आपका रेट निकल आ रहा है। तो आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा इस पे 6 साल के लिए, ठीक है। मतलब 5600 P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। यहाँ पे आपका 13×78 होता है, तो यहाँ पे मैं 78 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 8×48 हाँ लगा 4, 44, 7×42, हाँ 7×42 हाँ लगा आपका 4, 7×35 4 39। तो 4368 आपका करेक्ट आंसर, आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, आराम से आंसर आ जाएगा। हमें सबसे पहले यहाँ पे 20% पता है कि 20% आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, और यहाँ से आपने निकाल लिया कि रेट क्या आ रहा है। रेट आपका एक्चुअली 10% आ रहा था, तो इसमें 3 ऐड कर देना, क्योंकि आपने रेट को बढ़ा दिया 3% से, तो 13% हो गया। तो 13% हो गया, तो अब आपको इसका 13% पर एनम से 6 साल के लिए निकालना है। तो इसका इंटू 13/100 इंटू 6 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात आपको ध्यान देना है कि आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है या अमाउंट पूछा है। अगर अमाउंट पूछता तो उसमें आप इसको और ऐड कर देते। ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। देखो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाए, तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है 100%। तो मतलब कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में 100% हो जाएगा। रेट क्या दिया है, इतना। तो देखो सिंपल सी बात है कि इतना परसेंटेज आपको पर एनम पर ईयर इतना हो रहा है, तो अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स निकल आएगा कि नहीं। देखो आपको पता है कि आप रेट इनटू ईयर करते हो तब आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे आपको ईयर बताना है, तो ईयर क्या हो जाएगा, SI/रेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो SI है वो 100% है, और जो ये है आप देखो यहाँ पे 7 2 14, 14 6 20, 20/7, तो 20/7। तो यहाँ पे आपका 5, तो आपका 35 ईयर्स निकल के आ गया इजिली। तो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। इन वॉट ड्यूरेशन विल 1500 अमाउंट टू इतना एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया है, यहाँ पे अमाउंट, मतलब यहाँ पे आपको अमाउंट दिया है कि इतना पैसा बढ़ के इतना कब हो जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिया है, ये अमाउंट दिया है। ठीक है, तो आप देखो कितना रुपए बढ़ रहा है, तो आपने देखा 750 रुपीज बढ़ रहा है। 750 मतलब कितना परसेंटेज बढ़ा है, आप देखोगे इसका ये हाफ है, मतलब कहीं ना कहीं 50% बढ़ा है, ये 50% है। तो आपको पता है 10% पर इनम है, तो 50% कितने साल में बढ़ जाएगा, 5 ईयर्स में। तो आपका 5 ईयर्स करेक्ट आंसर आ गया। आप देख पा रहे हो हम कितना इजीली कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अ मैन टेक्स अ लोन ऑफ 6000 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन 1 जनवरी 2019 with the condition that he will repay with accrued simple interest at the rate of 6.25 as and when the interest touches 75, on which date does the loan period expire। तो यहां पे आपको ये बताना है कि रेट आपको ये दिया है, ठीक है, आपको प्रिंसिपल ये दिया है, ये आपको प्रिंसिपल दिया है, ये आपको रेट दिया है, और ये आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है 75 जब टच करेगा तो वो कब टच करेगा। तो यहाँ पे आपको SI दिया है, आपको यहाँ पे टाइम निकालना है कि आपको कितना समय लगेगा। ठीक है, आपने मानो टाइम निकाल लिया कि 1 महीना मान लो आपका टाइम आ गया, तो इसमें आप 1 महीना ऐड कर दोगे तो आपका वो निकल आएगा। ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लो यहाँ पे कि जैसे कभी कभी आपसे बोल देगा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया है 2000, ठीक है, और आपको रेट दिया है 5%, टाइम आपको दिया है 8 मंथ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, P इंटू आर इंटू टी आपको इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, ईयर्स में। ठीक है, तो ईयर्स के लिए क्या करोगे, 8 को आप 12 से डिवाइड कर दोगे,
तो आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन 100। तो आप इस तरीके से इसको करोगे, ठीक है। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, तो इसको मैं एक बार साइड में कर देता हूं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये निकालेंगे, हमें सिंपल इंटरेस्ट 75 दिया है, यहाँ पे मैं लिख दूँ ये पी है, ये आपका आर है, ये आपका क्या है, ये आपका एस आई है, ठीक है। तो 75 इक्वल्स टू पी इंटू आर, इसको मैं अपॉन 100 करके लिख देता हूँ ना, पॉइंट हटा के, पी इंटू आर इंटू टी, टी हमें निकालना है अपॉन 100, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ऑप्शंस देख रहे होगे ना, तो आपको पता है कि ये हमारा कुछ ना कुछ उसमें आएगा, किस में आएगा, ये आपका डेज में आएगा, क्योंकि आप देखो इसमें कुछ डेज ऐड करो तभी तो आपको निकल के आ रहा है। तो इसको आप टी को डेज में भी लिख सकते हो। डेज में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि नंबर ऑफ डेज, कितने दिन लगेंगे, अपॉन नंबर ऑफ डेज लिख देता हूँ अपॉन 365, क्योंकि आपको ईयर में कन्वर्ट करना है ना, ईयर में। तो नंबर ऑफ डेज अपॉन ईयर, ईयर क्या मतलब 365 डेज होते हैं ना, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे मंथ दिया तो आप ऐसे करो 8/5। अगर यहाँ पे डेज दिया होता ना, मान लो आपका 49 डेज दिया होता, ठीक, तो उसके हिसाब 49/365 करते, ठीक है। तो मतलब जो चीज़ दिया उसके अकॉर्डिंग आप इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। ये क्या है, ये आपका कन्वर्टेड इनटू ईयर्स है, ठीक है। तो अब इसको काट लो आप थोड़ा बहुत, तो आपको देखो 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ आपका 15 15 चौका, ठीक है। फिर आप इसको काट दो 5 से, तो 5 से आपका जाएगा 125 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद और आप इसको कैसे काट सकते हो, ये आपका देखो, ये आपका 500 आ रहा है, ये आपका सॉरी, हाँ ये आपका 500 आ रहा है, तो आप इसको 5 टाइम्स काट सकते हो, 5 टाइम्स, ठीक है। और ये आपका चला जाएगा 7 और 3, तो मतलब जो आपका नंबर ऑफ डेज निकल के आ रहा है वो आपका 73 डेज निकल के आ रहा है, ठीक है। मतलब 73 दिन बाद आपको ये 75 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इसमें 73 ऐड कर दो, तो इसमें आप 31 ऐड करोगे, देखो एक दो दिन आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर दूर है। तो सबसे पहले आप 31 डेज ऐड करोगे इसमें, चलो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ यार ना, जिससे आपको क्लियर चीज़ें मिल जाएं। तो 1 जैन में आप पहले 31 डेज ऐड करो, तो आप 1 फेब पे पहुँच जाओगे। फिर आप 28 ऐड करोगे, क्योंकि ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो 28 ऐड करोगे तो आप पहुँच जाओगे किस पे, आप 1 मार्च पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे कितने दिन आपने ले लिया, आपने 59 डेज ले लिए। आपके पास कितने दिन बचे हैं, 59 के बाद आपको कितने दिन बचे हैं, 59 एक, आपके पास 14 दिन और बचे हैं, तो 14 डेज और जाओगे, तो यहाँ पे 14 मार्च के आसपास जब आप पहुंचोगे तब आपका यहाँ पे कितने डेज हो जाएगा, 73 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो 14 मार्च 15 मार्च वही एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, तो आपका इस दिन जाके आपका 75 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपल कुछ नहीं था, यहाँ पे ये था कि आपको प्रिंसिपल दिया था, आपको रेट दिया था, आपको एसआई दिया था, आपको टाइम निकालना था, बस टाइम। तो आपको कितना टाइम लगा, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज में निकालना था, क्योंकि आपको नंबर ऑफ डेज यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ दिन, महीने भी आपको नहीं दिख रहे कि करे खड़े खड़े आपको महीने दिख रहे हो कि भाई 1 जैन से आपका 1 फेब पहुंच गया हो, ऐसा भी नहीं दिख रहा, बीच के नंबर्स दिख रहे हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं नंबर ऑफ डेज निकालना पड़ा। तो नंबर ऑफ डेज के लिए आप नीचे से 365 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वही चीज सिंपल मैंने वही किया है, आपका सिंपल 73 डेज निकल के आया, मतलब इसके 73 दिन बाद आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका 75 मिल रहा है। तो आपको इसका 73 ऐड कर दोगे तो जो आपका आ जाएगा वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में। विपुल, असीमा एंड प्रिया इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 21,000 एट 3%, 6% एंड 5% पर एनम। मतलब इन तीनों ने मिल के इतना रुपए इन्वेस्ट किया है, 3%, 6%, 5%, मतलब इसका कुछ हिस्सा इसने इन्वेस्ट किया है 3% पे, कुछ हिस्सा इसने किया, और जो बचा हुआ हिस्सा है प्रिया ने इन्वेस्ट किया 5% पे ऑन सिंपल इंटरेस्ट। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल 3 पर्सन रिसीव्ड एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब तीनों को जो इंटरेस्ट मिला है वो तीनों को बराबर बराबर मिला है। तो आपको बताना है कि इन्होंने कितना अमाउंट असीमा ने इन्वेस्ट किया। अब ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से, ये चीज मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं। देखो एसआई क्या होता है, पी इंटू आर इंटू
T/100, ये होता है कि नहीं? ठीक है, तो इक्वल्स टू के जो इधर और इधर है ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये आपका इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपका इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपका इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे अगर आपको एसआई का रेस, अगर आपको प्रिंसिपल का रेशियो दिया हो, आपका एसआई का रेशियो निकालना, तो वो सेम रेशियो में होगा। जैसे मान लो एसआई का जो रेशियो, मान लो दो डिफरेंट में 2:3 है, तो उसके इसमें आपका प्रिंसिपल का रेशियो भी 2:3 होगा। ठीक है, अगर ये आपका 2:3 है तो इसका भी रेशियो 2:3 होगा। अगर बाकी चीजें कांस्टेंट हैं तब, अगर बाकी चीजें कांस्टेंट हैं तब, अगर मान लो आपका ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो अगर आपका इसका रेशियो 5:4 दिया है तो इसका भी रेशियो आपका 5:4 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इक्वल्स टू के आर पार हैं, आर पार और सभी सामने सामने, लाइक ऊपर ऊपर है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इनका रेशियो निकालना हो आपस में, जैसे ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर मैं ये इसको इसको कांस्टेंट कर दूं और मुझे इनका, अगर इसका रेशियो दिया है 5:3, तो इसका जो रेशियो होगा 3:5 होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब अगर इसका रेशियो दिया है कि 3:5 है तो इसका 5:3, मतलब उल्टा रेशियो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वहीं पे अगर मान लो a = 1/b कह रहा है, तो ये भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि भाई इक्वल्स टू के आर पार है, लेकिन ये नीचे और ये ऊपर है, तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AB = 1, तो आपका एक साइड आ गया और ऊपर आ गया, तो ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब अगर आपका ये समझ लो कि आपका ये 4:3 है, तो ये आपका 3:4 होगा, या अगर ये आपका 5/4 है तो ये आपका 4/5 आएगा, मतलब कहीं ना कहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो यहां पे आपको ये दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो एसआई है तीनों का वो सेम है, मतलब एसआई सेम है, एसआई सेम है, ये सेम है तीनों का, P/R/T/100 होता है कि नहीं? अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। कह रहा है कि ऑल 3% रिसीव्ड एन इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ये आपका सेम है। ठीक है, कितने साल बाद? 1 साल बाद, एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 1 साल, मतलब आपको तीनों का टाइम आपका 1 ईयर है, ये तो आपका कांस्टेंट है। मतलब कहीं ना कहीं आपको इसमें से इनका रेशियो दिया है भाई, 3:6:5, आपको इसका दिया है, आपको इसका निकालना है। ठीक है, तो अगर दो लोग होते हैं, देखो अगर दो लोग होते हैं तो मान लो 3% 6% होता मान लो, तो आप डायरेक्ट 6% 3% कर देते। लेकिन अगर 3 लोग हैं, आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकालना, तो कैसे निकालते? ध्यान से देखो, 3 लोग हैं ना, 3%, 6% और 5%। तो आपको यहाँ पे, ये पहली बात तो आप ये समझ लो, पहली बात तो आप ये समझो कि आपको ये कांस्टेंट है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये कांस्टेंट है और आपका ये कांस्टेंट है, तो ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। आपको आर का रेशियो दिया, आपको पी का रेशियो निकालना है पहले, तो पी का रेशियो कैसे निकालोगे? इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे करते हैं? पहले आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है, इन तीनों का आपको एलसीएम लेना है, तो इन तीनों का जो एलसीएम आ रहा है वो आपका 30 आ रहा है, 30 आ गया। अब आपको इसको इससे डिवाइड करके यहाँ लिखना है, इसको इससे डिवाइड करके यहाँ लिखना है, इसको इससे डिवाइड करके यहाँ लिखना है। तो जब हमने डिवाइड किया, आपका यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे आपका 5 आ गया और यहाँ पे आपका 6 आ गया। तो जो रेशियो निकल के आया आपको, ये आर का रेशियो दिया था, ये आपका प्रिंस पी का रेशियो निकल के आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतनी बात क्लियर है आपको? सिंपल सी बात ये थी, यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट था, तो ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका आपको रेशियो दिया है, आपको इसका रेशियो निकाल लो, पी का रेशियो निकाल लो। तो आपने पी का रेशियो निकाल लिया, कैसे निकाला? इन तीनों का एलसीएम लेके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब इसको इससे डिवाइड करके यहाँ पे, इसको इससे, इसको यहाँ पे इससे कर दिया, तो ये आपका पी का आ गया, सिंपल सा फंडा। ठीक है, सिंपल सा फंडा आ गया। अब देखो, अब आपको पी का रेशियो दिया है और आपको पता है कि इन तीनों का सम, ये आपको इन तीनों जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उसका सम आपको दिया है, मतलब इसका जो सम है आपको पता है कि ये जो सम आ रहा है 10, 5, 6, 21, इस 21 की जो वैल्यू दी है आपको वो 21,000 दी है, मतलब 1 की वैल्यू 1,000, तो इसकी वैल्यू 10,000, इसकी वैल्यू 5,000 और इसकी वैल्यू 6,000। आपको बताना क्या? आपको बताना है, और ये क्या रेशियो है किसका? विपुल, अस्मिना और प्रिया। ये जो रेशियो दिया है वो विपुल का, अस्मिना का, असीमा का और प्रिया का दिया है। तो ये आपका असीमा ने कितना इन्वेस्ट किया? 5,000। आपका 5,000 करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, तो समझाने में समय लगा, लेकिन जब आप इसको अप्रोच करोगे तो आपको ये बात पता थी कि एसआई सेम है, तो एसआई इक्वल्स टू P/R/T/100 होता है, टी भी सेम है, तो पी आर आपका एक साइड वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो आपका ये आप इस तरीके से निकाल दोगे। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट में।
वॉट इज द प्रेजेंस वर्थ ऑफ 1100 ड्यू इन 2 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले तो आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पैसा है ये 2 साल के बाद 5% की रेट से 2 साल के बाद जो पैसा ये बनता है वो इतना बनता है। तो ये पैसा अभी प्रेजेंट में कितना होगा, समझ रहे हो? मतलब ये समझ लो कि आप अभी कितना लोन ले रहे हो कि आप, या अभी आप कितना रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो कि 2 साल बाद आपको इतना पैसा लौटाना पड़े। ठीक है, या आपको इतना पैसा मिले, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है। तो आपको पता है कि 5% टू या 10%, मतलब कहीं ना कहीं आपने 10% सिंपल इंटरेस्ट पे किया है, लेकिन ये आपको अमाउंट दिया है, अमाउंट। तो भाई 10% सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट 110% दिया है ना, तो ये जो है ये 110% की वैल्यू दिया है। तो 110 हम नीचे लिखते हैं, और आपको बताना है कि आपको प्रिंसिपल बताना है कि आपने कितना रुपए इन्वेस्ट, प्रेजेंट वर्थ बताना है। ये आपको 2 साल बाद की बात कह रहा है, ये आपको प्रेजेंट वर्थ बताना है। ठीक है, तो आपको सिंपल 100 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपका 1000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। दोबारा क्या कह रहा है कि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में दे इतना है, मतलब 2 वर्षों के बाद आपको इतना रुपए देना पड़ेगा। तो आपको वर्तमान मूल्य बताना है कि आप प्रेजेंट में कितना रुपए इन्वेस्ट करो कि आपको 2 साल बाद इतना रुपए मिले, या प्रेजेंट में आप कितना रुपए लोन लो कि 2 साल बाद आपको इतना रुपए लौटाना पड़े। तो ये आपको अमाउंट दिया है, अमाउंट। तो आपको पता है कि भाई 5% 2 साल के लिए 10% इंटरेस्ट, मतलब जो अमाउंट होगा 110%, मतलब ये 110% की वैल्यू दी, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है क्योंकि प्रिंसिपल 100% होता है। आ जाओ नेक्स्ट पे। द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन 7,000 इन 2 years एट द रेट ऑफ R% पर एनम इक्वल्स द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन 5,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इन 14 years। आपको आर की वैल्यू बताना है। देखो सिंपल, मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे इस पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट SIP इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो इसको आप सिंपल, जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि नहीं? ठीक है, दूसरे केस में सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आ रहा है वो 50, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, इंटू 5 इंटू 14 निकल के आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि दोनों सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, मतलब ये इक्वल है, तो आपको आर की वैल्यू बतानी है। तो 7 दूनी 14, 14 गया, इस जीरो से आपका जीरो गया, 5वां 25, आर की वैल्यू आपके 25 ईयर्स निकल के आ गई। आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। सॉरी, रेट निकल के आया तो आपका ईयर नहीं है, परसेंटेज में निकल के आएगा, तो आपका 25% आ गया। आपका सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। ऑन अ डिपॉजिट ऑफ इतना, आर गेट्स 2,000 एज इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट इन अ ईयर। ठीक है, ठीक है। हाउ मच अमाउंट शुड ही डिपॉजिट टू गेट इंटरेस्ट ऑफ इतना? अब देखो इसको कैसे करो। देखो पहली बात तो आपको पता है कि SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो प्रिंसिपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 है, तो ये इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो कह रहा है कि अगर इतने रुपए पे मुझे इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिंपल इंटरेस्ट में 1 साल में, तो कितने साल में, सॉरी नहीं, कितना रुपए डिपॉजिट करूं? जैसे भाई इतना डिपॉजिट किया तो मुझे इतना मिला, तो मैं कितना डिपॉजिट करूं कि मुझे इतना रुपए मिले? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसको आप ऐसे कर सकते हो कि भाई 1.5 लाख पे जो आपको मिल रहा है, इसको मैं 1.5 लाख डायरेक्ट लिख दूंगा। चलो मैं इसको तोड़ के लिख देता हूं। 1.5 लाख पे आपको 2,000 मिल रहा है, या ये समझ लो कि 2,000 इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो इतने पे मिल रहा है, तो 4500 कितने पे मिलेगा? तो आप देख लो, 2,000 अगर और डाल दूं तो मुझे इतना मिलेगा। ठीक है, अब मुझे 4500 चाहिए, मतलब ये तो 4,000 पे, अगर आपको 4,000 इंटरेस्ट चाहिए तो आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरा सम, इसका सम, अगर आपको 4,000 इंटरेस्ट चाहिए, आपको लेकिन 4500 चाहिए, इसमें 500 और ऐड करूं तो मतलब कहने कि मैं इसका 1/4 कर रहा हूं, इसका क्या कर रहा हूं, 1/4 कर रहा हूं। तो आपको जो 500 इंटरेस्ट मिलेगा वो इसके 1/4 पे, मतलब 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 तिहाई 12, 12 आपका 3 आ गया, 7,500। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? जैसे सिंपल ये समझ लो, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, जिसको इरेज करके दोबारा समझाता हूँ कि अगर आपको 2,000 इंटरेस्ट मिल रहा है इतना रुपए इन्वेस्ट करने पे, तो अगर आपको इसका डबल चाहिए ना, तो इसका डबल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इसका ट्रिपल इंटरेस्ट चाहिए तो इसका ट्रिपल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट, या डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रिंसिपल। तो अगर आपको 4500 चाहिए तो आप पहले 4,000 देख लो कि अगर आपको 4,000 इंटरेस्ट चाहिए होता तो इसका डबल करते,
तो मतलब 4,000 अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए होता तो इसका डबल मतलब 3 लाख करते, लेकिन आपको 4500 चाहिए। 4500 निकालने के लिए इसका 1/4 कर दूंगा तो 500 निकल आएगा, तो इसका 500 और चाहिए ना, 500, तो 500 के लिए आपको इसका 1/4 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसका जो 1/4 आया था वो 3750 आया था या सिंगल जीरो आया था मेरे ख्याल से, हाँ ये आया था। इसका मैंने 1/4 कर दिया, 2000 का 1/4। तो अगर आपको 4500 चाहिए इंटरेस्ट तो आपको 337500 इतना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे। A sum of rupees 6,000 is divided into two parts. The annual simple interest on first part at the rate of 10% per annum is equal to the annual simple interest on second part at the annual rate of 15%. How much is the interest on each part for 1 year? देखो पहली बात तो ये समझो कि यहाँ पे हमने 6,000 को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है, और जो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है फर्स्ट पार्ट पे 10% पर एनम से, वो आपको सेकेंड पार्ट में मिल रहा है 15% पर एनम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो ईयर कांस्टेंट है, तो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका क्या है, इक्वल है, एसआई इक्वल है, आपको पी का पता नहीं, आपको आर यहाँ पे दिया है डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन आपको टाइम का पता है कि यहाँ पे टाइम की बात, टाइम भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो एक को अगर मैंने 10% पे इन्वेस्ट किया है, दूसरे को 15% पे इन्वेस्ट किया, तो ये अगर रेट का है तो जो प्रिंसिपल का होगा वो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 15:10 या आप 3:2 कह सकते हो, कि जो प्रिंसिपल होगा 3:2 में होगा। तो इस 3, 2 और 5 की जो वैल्यू दी है वो आपको 6,000 दी हुई है, मतलब कहीं ना कहीं 1 की वैल्यू आपकी 1200 हो जाएगी। तो 1200, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3600 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू आपकी 2400 हो जाएगी। तो जो आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है वो 3600 2400 पे किया है। 3600 को कितने परसेंट पे किया है, 10% पे किया है, और इसको आपने 15% पे किया है। तो चाहे इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो चाहे इसका, वो तो सेम आपको दिया है ना, कि वो तो सेम आ रहा है, तो इजी क्या रहेगा, इसका 10% निकालो, इजी रहेगा, क्योंकि इसका 15% में कैलकुलेशन ज्यादा है, इसके 10% में कैलकुलेशन कम है। तो सिंपल आपको 1 साल के लिए निकालना है, 1 साल के लिए, तो 10% 360 इजिली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे तरीके पता है तो आप कितना इजिली इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक सम जो है वो डबल हो जाता है इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट। अब इस बात को बहुत ही ध्यान समझना, ऐसा ही क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों को करने का तरीका अलग अलग है। अब इसको समझो कि एक जो सम है वो डबल हो जाता है इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले तो डबल्स का मतलब क्या है कि अगर 100 है तो वो आपका 200 हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल, और ये आपका अमाउंट दिया है, अमाउंट, क्योंकि वो सम डबल हो जाता है, पर इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, अमाउंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको अगर डबल होता है तो इसका मतलब ये समझो कि जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो 100% का मिला है इंटरेस्ट। भाई 100 में 100 बढ़ेगा तभी तो 200 आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझाऊं, मतलब कि अगर जो सम है, सम जो है वो अगर डबल हो जाता है, डबल, अगर सम जो है अगर डबल हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपका 1 से जो रुपए है वो 2 हो जाता है। तो जो इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट वो आपको 1 का मिल रहा है, आपको दिख रहा है 1 का मिल रहा है ना, 1 का, तो 1 क्या है, 1 पे 1 आपका 100% है, ठीक है। वहीं पे अगर जैसे ट्रिपल हो जाता है, ट्रिपल, तो ट्रिपल का मतलब क्या है कि आपका 1 से पैसा 3 हो जा रहा है, तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है इस पर 2 का मिल रहा है, 2 का मतलब 200% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर जैसे मानो 5 टाइम्स हो जाता है, 5 टाइम्स जो समय 5 टाइम्स हो जाता है, मतलब 1 से 5 हो रहा है, तो 1 से 5 का मतलब ये होता है कि इसमें 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, 4 का मतलब 400% इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस बात को समझो कि डबल का मतलब 200% नहीं है, 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है। आपको इंक्रीमेंट देखना है, इंक्रीमेंट। तो यहां पे अगर पैसा डबल हो जाता है, इसका मतलब ये समझ लो कि अगर पैसा आपका 100% है तो वो आपका 200% हो जा रहा है, मतलब अमाउंट 200% हो जा रहा है। ये आपको अमाउंट दिया है, अमाउंट, ठीक है। ये आपको क्या दिया है, ये आपको दिया है अमाउंट, और ये आपको क्या दिया है, ये आपको प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं। ये मेरे ख्याल से आप समझ गए होगा कि मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इंटरेस्ट, यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना,
SI सिंपल इंटरेस्ट वो 100% का मिल रहा है। तो आपको सिंपल ये बताना है कि जो 100% है, जो आपका 100% वो 7 ईयर्स में बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो ये 100% आपको सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है 100%, वो आपका 7 ईयर्स में बढ़ रहा है, 7 ईयर्स में। आपको बताना कि जो पैसा है कितने साल में 5 टाइम्स हो जाएगा। तो 5 टाइम्स का मतलब समझते हो, 5 टाइम्स का मतलब 400% इंक्रीमेंट होगा भाई। 100 से 500 हो गया, तो जो बढ़ा है वो तो 100 ही बढ़ा है ना भाई। कोई पैसा 100 है, वो 500 हो गया, तो बढ़ा कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, वो 400 मिला। तो 400% आपका कितना बढ़ा। तो आपको पता है कि अगर आपको ये बात पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता है, मतलब अगर पहले साल 10 रुपये बढ़ा है तो दूसरे साल भी 10 रुपये बढ़ेगा, तीसरे साल भी 10 रुपये बढ़ेगा। अगर 4 साल में मानो 5 रुपये बढ़ रहा है तो अगले 4 साल में 5 रुपये ही बढ़ेगा, अगले 4 साल में भी 5 रुपये ही बढ़ेगा। तो अगर 7 साल में 100% बढ़ा है तो दूसरे 7 साल में भी 100% बढ़ेगा, तीसरे 7 साल में भी 100% बढ़ेगा, और चौथे 7 साल में भी 100% बढ़ेगा। तो अगर 400% बढ़ाना है, ठीक है, अगर 100% बढ़ाने के लिए 7 साल लग रहा है तो 400% बढ़ाने के लिए कितना लगेगा, 400% बढ़ाने के लिए 7 × 4 मतलब 28 ईयर्स ही तो लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो 28 आ जाएगा, ठीक है। इतना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब दोबारा देखो कि हम करेंगे कैसे, स्पीड में कैसे करेंगे, ये सब तो समझाने वाली बात हो गई। ध्यान से देखना, एक सम है, डबल हो जाता है 7 साल में। डबल का मतलब क्या है कि 100% इंक्रीमेंट हुआ होगा भाई। 100 से 200 हो रहा है तो इंक्रीमेंट तो 100% का ही हो रहा है ना। तो डबल का मतलब क्या है कि 100% आपका बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट 100% का हो रहा है 7 साल में। तो 7 साल में 100% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। कितने साल में जो सम है वो 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं 400% का इंक्रीमेंट होना है। तो 100% का इंक्रीमेंट अगर 7 साल में हो रहा है तो 400% का इंक्रीमेंट आपका 28 साल में हो जाएगा। ईजी है। आ जाओ नेक्स्ट पे। A person deposits some amount of money in the bank at simple interest. After 20 years, the amount become 9 times. तो 9 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, 800% आपका इंक्रीमेंट हुआ होगा कितने साल में, 20 ईयर्स में, ठीक है। आगे बताने कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट बिकम 13 टाइम्स। 13 टाइम्स मतलब 1200% का इंक्रीमेंट कब हो जाएगा। तो भाई 800 का 20% में तो अगला अगर 400% और इंक्रीमेंट कर दूँ तो इसका आधा मतलब 10 साल लग जाएगा और, ठीक है। तो ये 1200 इंक्रीमेंट हो गया कि नहीं, तो कितना साल लगा, 30 साल लगा, ठीक है। तो 13 ईयर्स लग जाएगा। तो आपका क्या बताना है, आपको वही बताना था कितने साल लगेंगे, तो 30 ईयर्स आपके लग जाएंगे इजिली, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देख सकते थे कि 20 मतलब 1 ईयर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, 40 का इंक्रीमेंट हो रहा है। आपको 1200 का करना है तो आप × 3 कर दोगे, ठीक है, सॉरी × 30 कर दोगे, तो यहाँ पे भी आपका 1 में × 30 हो जाएगा, तो आपका 30 ईयर्स आ जाएगा। ईजी है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। A sum of money becomes इतना in 3 years and इतना in 7 years and 6 months at the same rate of simple interest, then what is the rate of interest। अब ध्यान से समझना, अभी ऊपर वाला समझ में आ गया ना अच्छे से, ऊपर वाला मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे चलो एक और एग्जांपल मैं आपको कराई देता हूँ कि कोई पैसा आपका 3 टाइम्स हो जा रहा है 10 साल में। 10 साल में 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स मतलब 200% आपका बढ़ गया होगा, 200% 10 साल में बढ़ गया होगा। तो एक साल में आपका कितना बढ़ रहा है, एक साल में आपका 20% बढ़ रहा है। तो मान लो आपसे पूछा है कि ये जो पैसा है वो आपका 4 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा, 4 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा। तो 4 टाइम्स मतलब 300% आपको बढ़ाना है। तो 300% बढ़ाने के लिए आपको इसको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, 15 से तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आपको इसको भी 15 से करना होगा, मतलब कहीं ना कहीं 15 ईयर्स में आपका ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स मतलब 300% होता है, इतना समझ लो, ठीक है। इफ सम ऑफ मनी बिकम्स 6000 इन 3 ईयर्स एंड 10,500 इन 7 ईयर्स एंड 6 मंथ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो ध्यान से, आपका यहां पे होगा कुछ प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये 3 साल बाद आपका जो पैसा होता है 3 साल बाद वो आपका 6000 हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल में कुछ ऐड हुआ होगा तभी तो 6000 हुआ होगा। और फिर आपका जो पैसा 7 साल 6 महीने, तो भाई 3 साल ये हो गया, ठीक है। अगर इसमें मैं 4.5 ईयर्स और जोड़ दूं, 4.5 ईयर्स और जोड़ दूं, तो ये आपका 7.5 साल बाद हो गया। तो 7.5 साल जो बाद आपका पैसा हो जाता है वो इतना हो जाता है, ठीक है। तो यहां से आप इजिली ये देख सकते हो कि अब जो पैसा बढ़ा है, जो आपका 4,500 रुपये बढ़ा है ना, 4,500 रुपये तो बढ़ा है यहाँ पे, वो आपका 4.5 साल में बढ़ा है।
तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो कि एक साल में आपका जो पैसा बढ़ रहा है वो आपका 1,000 रुपये बढ़ रहा है। भाई 4.5 साल में इतना रुपये बढ़ा, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका एक साल में निकल आएगा कि नहीं। तो एक साल में जो आपका पैसा बढ़ रहा है, जो 1 ईयर में, यहाँ से मैंने निकाला कि जो 1 ईयर में आपका पैसा बढ़ रहा है, 1 ईयर में जो आपका पैसा बढ़ रहा है, जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वो 1,000 रुपये का बढ़ रहा है। 1,000 रुपये कैसा है वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका हर साल रुपए बढ़ रहा है। और आपको एक बात पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, अगर एक साल में 1,000 रुपये बढ़ रहा है तो अगले एक साल में भी 1,000 रुपये ही बढ़ेगा, अगले एक साल में भी 1,000 रुपये ही बढ़ेगा। और जो आप इंटरेस्ट निकालते हो ना, जो अगर आपको रेट निकालना है तो भाई एक साल में प्रिंसिपल पे निकालते हो, प्रिंसिपल पे, तो आपको ये तो पता चलेगा कि 1,000 रुपये बढ़ रहा है। आपको एसआई तो पता है, लेकिन आपको पी नहीं पता है, तो आप आर कैसे निकालोगे? तो आपको पी पता लगाना होगा। तो पी कैसे पता लगाओगे? ईजी है भाई, 1,000 रुपये बढ़ रहा है ना एक साल में, तो 3 साल में 3,000 रुपये बढ़ा होगा कि नहीं? 3 साल में 3,000 रुपये बढ़ा होगा कि नहीं? क्योंकि एक साल में 1,000 रुपये बढ़ रहा है, तो 3 साल में 3,000 बढ़ा होगा। तो अगर 3,000 बढ़ने के बाद ये 6,000 बना होगा ना भाई, तो शुरू में कितना होगा? ये शुरू में फिर ये 3,000 होगा, शुरू में ये 3,000 होगा, क्योंकि 3,000 में आप 3,000 जब बढ़ाओगे तभी तो आपको 6,000 मिलेगा। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल आ चुका है, यहाँ पे आपका एक साल में पैसा बढ़ चुका है। आपको जो रेट निकालना होता है वो पर एनम ही निकालना होता है। तो आपको पता है कि पर एनम जो पैसा बढ़ रहा है वो 1,000 बढ़ रहा है। 1,000 कितने पे? 3,000 पे, इंटू 100 कर दोगे। वैसे आपको पता है कि 1/3 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपका रेट निकल के आ रहा है वो आपका 33 1/3% निकल के आ रहा है रेट। तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? फिर से समझा देता हूँ, ध्यान से समझो। प्रिंसिपल का 3 साल के बाद इतना हो गया, 7.5 साल के बाद इतना हो गया, तो मतलब इसके 4.5 साल बाद आपका पैसा इतना हो गया होगा। तो 4.5 साल में जो पैसा बढ़ा है वो आपका 4,500 बढ़ा है। तो एक साल में आपका पैसा 1,000 बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल निकालना होगा कि जो एक साल पैसा बढ़ रहा है 1,000, वो कितने पे बढ़ रहा है। आप हमेशा पता है ना कि आपको सिंपल इंटरेस्ट जो निकालते हो वो प्रिंसिपल पे निकालते हो, तो आपको ये पता लगाना होगा प्रिंसिपल कितना है। तो हर साल पैसा 1,000 बढ़ रहा है, तो 3 साल में 3,000 रुपये बढ़ा होगा। 3,000 बढ़ के ही तो 6,000 हुआ होगा, मतलब शुरू में ये पैसा 3,000 होगा, तो प्रिंसिपल 3,000 हो गया। हर साल 1,000 मिल रहा है आपको 3,000 पे, मतलब हर साल कितना मिल रहा है वो आपको इतना % इंटरेस्ट मिल रहा है। और जो हर साल मिलता है पर एनम जो होता है वही आपका रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अ मैन टेक्स अ लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स द लोन अमाउंट इज डबल्ड। मतलब ये समझ लो कि शुरू में इसने लोन लिया होगा, पी प्रिंसिपल पी होगा, और जो रेट होगा वो आर होगा, ठीक है। 3 साल बाद क्या होता है, जो लोन अमाउंट है वो डबल हो जाता है। मतलब अब जो प्रिंसिपल है, आप ये समझ लो कि 3 साल बाद ये प्रिंसिपल 2p हो जाता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिक्रीज बाई 2%, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R-2 हो जाता है 3 साल बाद। आफ्टर नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब अगले 5 साल बाद क्या होता है कि जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है उसको वो इतना मिलता है, जो कि इक्वल है किसके? अगर जो मैंने पहला अमाउंट अगर इतने साल के लिए इस रेट पे किया होता तो उसके बराबर है। मतलब ध्यान से देखो कैसे लिखना है, जैसे जैसे बोला आपको वैसे वैसे ही लिख देना है। तो देखो पहली बात तो पहले 3 साल तक, क्योंकि 3 साल बाद चेंज होता है, तो आप पहले 3 साल में जो इंटरेस्ट मिला होगा कितना मिला होगा? P इंटू आर इंटू 3 साल है अपॉन 100, इतना इंटरेस्ट मिला होगा शुरू के 3 साल। इसके 3 साल बाद क्या होता है, जो अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है। मतलब 3 साल बाद प्रिंसिपल 2p हो गया, और जो रेट है वो R-2 हो गया। और कितने साल के लिए? आफ्टर नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब अगले 5 साल के लिए आपको इस पे इंटरेस्ट मिला होगा 2p पे, अगले 5 साल के लिए अपॉन 100। ये जो इंटरेस्ट मिला है वो किसके बराबर है? 13600 के बराबर है। आपको इतना इंटरेस्ट मिला है। साथ में कह रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है ना वो इसके बराबर है, विच इज इक्वल्स टू सेम, उसके बराबर है। जब हम पहला वाला जो आपका अमाउंट मतलब जो पी था, अगर मैं उसको इतने साल के लिए करता तो उसके बराबर रहता। मतलब ये जो है ये बराबर है प्रिंसिपल पी, रेट आर, और टाइम कितना? इतने टाइम के लिए अगर मैं इन्वेस्ट करता तो ये जो आया है वो इंटरेस्ट इसके बराबर रहता। अगर ये जो पी और आर पे आपने इन्वेस्ट किया है ना, वो अगर आप इतने साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मतलब 33/34/3 अपॉन 100, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? आपको लोन बताना, मतलब आपको पी की वैल्यू बतानी है, क्योंकि इनिशियली की बात हो रही है, आपको पी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा ना, उससे आपका ये पी जो है ना, पी वो आपका रिमूव हो जाएगा, नहीं रिमूव हो जाएगा, तो आपकी इजीली आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो मैं अभी इसको और इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये P, यहाँ से P
और यहाँ से P आपका जा चुका है, और यहाँ पे मैं ना नीचे 3, यहाँ पे नीचे 300 है ना, तो इसको 3/3 कर देता हूँ, जिसे नीचे मेरा 300 3/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिसे मेरा नीचे 300 बन जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका 9R है, और ये आपका ये 10 30R है, ठीक है। ये आपका 9R है, और ये आपका 6 25 30 30R है, तो 30R और 9R आपका 39R हो गया, 39R हो गया। तो ये 39R/300 हो गया। साथ में अगर मैं देखूं यहाँ पे माइनस में आएगा आपका, माइनस में यहाँ पे ये वाला देख लो वैल्यू, तो आपका 5 3 दूनी 6 25 30 30 और -60/300 इतना आ रहा है, इक्वल्स टू 34R/300 आ रहा है। तो यहाँ से जो आपका आ रहा है वो 5R/300, आपका 300 चला ही जाएगा हर जगह, ठीक है, ये आपका चला ही जाएगा। तो सिंपली आपका जो आ रहा है वो ये आ रहा है 5R=60, तो R की वैल्यू आपकी 12% निकल के आ रही है, R की वैल्यू। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि लोन आपने शुरू में कितना लिया था, मतलब आपको P की वैल्यू बतानी। तो अगर आप इसको सॉल्व कर दो, आपको यहाँ पे किसकी R की वैल्यू पता है, तो आपकी P की वैल्यू इजीली निकल के आ जाएगी। तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ इस वैल्यू को, इसमें मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू को। तो 13600 इक्वल्स टू P इंटू 12 इंटू 34/3/100, ठीक है। तो ये मुझे 4 बार जाता हुआ दिख रहा है, 4 बार, ठीक है, और ये भी आपको 4 बार से जा रहा है, 4 बार, और ये 4 से 4 आपका जा रहा है। तो जो P की वैल्यू निकल के आ रही है वो 40 निकल के आ रही है, मतलब 10,000 आपकी वैल्यू P की आ जाएगी। तो आपका यहाँ पे C वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन देखो क्वेश्चन चाहे जैसा हो, सिंपल इंटरेस्ट ईजी ही होता है। जो बातें बोली गई हैं उसको लिख दो, आपका आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। कृति इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 इयर्स इन बचत स्कीम। इसने बचत स्कीम में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए। अगर वो पैसा शिक्षा स्कीम में अगर इन्वेस्ट करती 3 साल के लिए, जिसमें 2% हाइयर इंटरेस्ट मिल रहा है, पर एनम 2% हाइयर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको इतना रुपए ज्यादा मिलता। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, इसमें इसने कुछ रेट पे इन्वेस्ट किया होगा और इसमें 2% हाइयर है, मतलब इस पे 2% ज्यादा मिल रहा है। और ये 2% किसका, प्रिंसिपल का। आपको पता है ना कि प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलता है, 2% पर एनम ज्यादा मिल रहा है। तो 3 साल में कितना ज्यादा मिलेगा, आपका 6% मिल जाएगा 3 साल में ज्यादा। तो ये जो 6% ज्यादा मिला है, 6% ऑफ P है, तो ये जो 6% की वैल्यू आपको दिया है वो 540 दिया है। और आपको पता है कि प्रिंसिपल की जो वैल्यू होती है वो 100% होती है, तो आप इजिली निकाल लोगे, तो आपका 9000 आ जाएगा 100% की वैल्यू। कितना इजी था, आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये भी देखो, 6 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी बॉट फॉर अ सर्टेन सम पेएबल एट द एंड ऑफ अ ईयर। मतलब आप 6 कॉपीज को खरीद रहे हो, ठीक है, और इसका जो पैसा आप दे रहे हो वो 1 साल बाद दे रहे हो। तो जब आप 1 साल बाद पैसा दोगे तो कुछ इंटरेस्ट भी पड़ेगा, इतनी बात आपको क्लियर है। तो आपने जो 6 कॉपीज खरीदी है, इसका पैसा आप 1 साल बाद दे रहे हो, और जो आप पैसा 1 साल बाद दे रहे हो उसमें आप 7 कॉपीज खरीद ले रहे हो, ये चीज लिखा है इसमें। मतलब आप 6 कॉपीज खरीदते हो, इसका पैसा 1 साल बाद देते हो, और जो आप 1 साल बाद पैसा दे रहे हो ना, इसमें 7 कॉपीज आ जाती है, समझ रहे हो। तो ये समझ लो कि मानो 6 कॉपीज 6 रुपए की है, मान लो 6 कॉपीज 6 रुपए की है, तो 7 कॉपी 7 रुपए की होगी। मतलब कहीं ना कहीं आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो 1 रुपए इंटरेस्ट पे किया है इस 6 पे, तो 1/6 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको रेट बताना है, रेट आपका पर एनम ही होता है, और यहाँ पे आपका 1 साल का ही गैप दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो इसकी वैल्यू होती है वो 16.66 होती है, जो कि आपका 16.7 के बराबर है, ठीक है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अ पर्सन टुक अ लोन at 5% per annum simple interest during the first year and with an increase of 0.5% simple interest every year from the second year। मतलब समझे, मतलब पहले साल इंटरेस्ट 5 पड़ेगा, लेकिन अगले साल 0.5 इंक्रीज कर जाएगा हर साल, एवरी ईयर। मतलब सेकेंड साल, मतलब पहले साल आपका 5% पड़ेगा, फिर नेक्स्ट आपके ईयर से हर साल 0.5 इंक्रीज हो रहा है। मतलब पहले साल आपका इतना इंटरेस्ट पड़ा, दूसरे साल 0.5 इंक्रीज हो गया, फिर तीसरे साल 0.5 इसमें इंक्रीज हो जाएगा, फिर फोर्थ ईयर 0.5 इसमें इंक्रीज हो जाएगा, और ऐसे इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो जो 4 साल बाद आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो इतना पे कर रहे हो,
तो पहली बात, आपका इंटरेस्ट पड़ा कितना? पहले साल 5% पड़ा, दूसरे साल 5.5% बढ़ा, तीसरे साल आपका 6% पड़ा और चौथे साल आपका 6.5% पड़ा। तो आपका जो पड़ा है वो इतना पड़ा है। ये है कितना? आप देखो, ये आपका हो गया 6 5 11 और ये 12, 11 और 12 आपका हो गया 23। तो आपका 23% इंटरेस्ट पड़ा है और इसी की वैल्यू आपको 4600 दिया है। आपको यहाँ पे क्या बताना है कि कितने का लोन था वो, मतलब प्रिंसिपल कितना था। तो यहाँ से आपका ये 2 बार चला जाएगा, तो जब आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, मतलब जो आपकी 100% की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 20,000 आ जाएगी। तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सम ऑफ इतना इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट इतने साल के लिए इतने परसेंटेज पे इज 5/2 टाइम्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट इतने साल के लिए इतने परसेंटेज पे। मतलब इस पैसे को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। सपोज मान लो प्रिंसिपल P1 है और P2 है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इतना मिल रहा है इतने साल के लिए, और इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इतने साल के लिए इतने परसेंटेज पे मिल रहा है। तो जो इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5/2 टाइम्स है जो इस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहले आप ये निकालो कि इस पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो P1 को हमने कितने साल के लिए, P इंटू आर इंटू टी अपन 100 होता है, तो आपका 15/2, आप इसको देखो ना, 15/2 साल के लिए 25/3% पे, 25/3% पे 15/2 ईयर्स के लिए अपॉन 100। तो ये आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला इस वाले प्रिंसिपल पे। ये 5/2 टाइम्स है जो हमें P2 पे इंटरेस्ट मिला है। P2 पे कितना मिल रहा है? P2 इंटू कितना परसेंटेज है? 8%। 8% कितने ईयर्स है? 21/4 ईयर्स है, अपॉन 100, अपॉन 100। तो यहां से आपका P1 और P2 का रेशियो निकल के आ जाएगा। इससे आपका ये चला गया, ठीक है। फिर आपका 2 से 2 चला गया, आपका 4 से यहाँ पे 2 चला गया, 5 से आपका 5 चला गया यहाँ पे, ठीक है। और हम 3 से काट सकते हैं, आपका 3 से 5 टाइम्स चला गया। तो यहाँ पे जो P1 और P2 का रेशियो निकल के आ रहा है, P1 अपॉन P2 का जो रेशियो निकल के आ रहा है, या P1 चलो ठीक है ऐसे देख लो, P1 अपॉन P2 का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 42/25 निकल के आ रहा है रेशियो P1 और P2 का, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है कि P1 प्लस P2 इतना है, तो इसको अगर मैं जोड़ दूं तो आपका 67 बन रहा है। तो जो 67 की वैल्यू दी हुई है आपको, जो आपको 67 की वैल्यू दी हुई है वो आपको 50250 दी हुई है। आपको वैल्यू बतानी है किसकी? आपको डिफरेंस बताना है 2 पार्ट्स, मतलब आपको P1 माइनस P2 की वैल्यू बतानी है, मतलब आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 17 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप इसको काट दो, तो ये आपका जो जाएगा वो, चलो इसको हम डिवाइड ही कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये आपका जाएगा 8 बार मेरे ख्याल से, 8 सत्ते 42, 8 सत्ते 56, 5, 8 छः 48, नहीं 7 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। 7, 4 7 छः 42 और 42 4 46, ठीक है। तो ये आपका 3 हो गया और ये आपका हो गया यहाँ पे 3 हो गया, आपका 5 हो गया। तो ये आपका चला जाएगा 5 टाइम्स में, तो आपका ये 335, तो आपका ये 750 टाइम्स चला गया। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू इतनी आ चुकी है। और आपको किसकी वैल्यू बतानी थी? आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है, जो डिफरेंस बताना है वो डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है आपका यहाँ पे 15 16 17। तो 17 की वैल्यू बतानी है, तो 750 कर दोगे तो आपका 0 17 25 85 हाथ लगा 8, और 8 और 119 119 और 8 आपका 127 हो जाएगा, ठीक है। तो 127 हो जाएगा, 127 127। तो ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझा देता हूँ, यहाँ से जो आपको दिया है ना कि P1 पे आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, P2 पे आपको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये 5/2 टाइम्स है। तो यहाँ से आपका P1 P2 का रेशियो आ गया इतना, ठीक है। तो मतलब 42/25 है, मतलब 42 + 25 जो 67 है उसकी वैल्यू इतनी होगी, क्योंकि ये P1 + P2 की वैल्यू है। तो यहाँ से आपकी P1 + P2 की वैल्यू दिया है ये, तो अब 1 की वैल्यू निकालोगे, 1 की वैल्यू इतनी आ गई, इसको आप 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डिफरेंस निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 42 - 25 का आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से सुनना। अ मैन इन्वेस्ट अ टोटल सम ऑफ इतना इन अ कंपनी, अ पार्ट ऑफ द सम वॉज इन्वेस्टेड एट 10%,
सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड द रिमेनिंग पार्ट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अगर आपको टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो 2 साल में इतना मिल रहा है, तो आपको 15% पे आपने कितना इन्वेस्ट किया आपको वो बताना है। मतलब सिंपल सा ये कह रहा है कि इस 10,000 को मैंने 2 हिस्सों में अलग अलग बांटा, P1 और P2 में। P1 को मैंने इन्वेस्ट किया 10% पे 2 साल के लिए, P2 को मैंने इन्वेस्ट किया 15% पे 2 साल के लिए। तो जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। तो आपको ये बताना है कि P2 की वैल्यू क्या है, क्योंकि 15% पे आपने इसको इन्वेस्ट किया था, तो 15% पे आपने जो रुपए इन्वेस्ट किया है उसकी वैल्यू क्या है, मतलब आपने कितना रुपए 15% पे इन्वेस्ट किया, मतलब आपको P2 की वैल्यू बतानी है। कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। पहली बात तो आप 1 साल का लेके चला करो, 1 साल का। तो अगर आपको 2 साल में इतना रुपए मिल रहा है इंटरेस्ट, तो 1 साल में कितना मिलेगा आपको? 1 साल में 1200 रुपये मिलेगा ना, 1200 रुपये 1 साल मिलेगा। तो आपको सिर्फ 1 साल का देख के चलना है। अब बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना कि आपने जो 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है ना, ये आपने 2 हिस्सों में किया है, P1 पे और P2 पे। P1 को आपने इन्वेस्ट किया है 10% पे और P2 को आपने इन्वेस्ट किया है 15% पे। तो इस 15 को आप 10 प्लस 15 की तरह देखो। अच्छा, 10 प्लस 15 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपको पहला वाला ये लिखना है, ठीक है। तो 10% प्लस 5% पे आपने इन्वेस्ट किया है दूसरे वाले को। जैसे एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो 8% और 12% होता, तो इसको तो आप छोटे वाले को तो ऐसे लिखते, बड़े वाले को पहले तो छोटा वाला जो है, जो ये है, उसको एग्जैक्ट लिख दो प्लस 4% और, तभी तो 12% बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो मतलब आपने P1 को 10% पे और P2 को 10% और 5% पे आपने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। आपको 1 साल का इंटरेस्ट निकालना, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया है, तो आप यहाँ पे 1 साल का इंटरेस्ट निकालो। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा भाई? 10% ऑफ P1। भाई P1 पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में, वो 10% ऑफ P1 होगा, और P2 पे जो मिलेगा वो 15% ऑफ P2 होगा, क्योंकि 15% पे इन्वेस्ट किया है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 10% ऑफ P2 प्लस 5% ऑफ P2, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखो ना, आपको पता है कि P1 और P2 का जो सम है वो 10,000 है। इतनी बात आपको क्लियर है? तो आपको P1 पे 10% मिल रहा है और P2 पे भी 10% मिल रहा है, साथ में P2 पे 5% और मिल रहा है। मतलब मुझे P1 और P2 पे 10% तो मिल ही रहा है और P2 पे 5% और मिल रहा है। तो अगर मुझे P1 पे 10%, P2 पे 10% मिल रहा है, मतलब मुझे P1 P2 पे 10% तो मिल ही रहा है। मतलब मुझे इस पे 10% तो मिल ही रहा है, साथ में मुझे P2 पे 5% और मिल रहा है 1 साल में। तो अगर मुझे 10% इस पे मिल ही रहा है, तो मैं ओरली निकाल सकता हूँ कि इस पे 10% का कितना आ जाएगा? 1,000 आ जाएगा। तो मतलब मुझे 1,000, तो मुझे इन दोनों की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 1,000 तो मुझे मिल ही रहा है 1 साल में, ठीक है। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो 1200 निकल के आया था। तो ये 200 एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है? ये 200 एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है? ये जो 200 एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, ये क्यों मिल रहा है? क्यों? क्योंकि अभी जो आपने कैलकुलेट किया है वो P1 P2 पे 10% कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये 200 एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि अभी आपने P2 पे 5% कैलकुलेट नहीं किया है। तो ये जो 200 एक्स्ट्रा आ रहा है ये P2 पे 5% की वजह से आ रहा है। ये जो एक्स्ट्रा आपका निकल के आ रहा है ये इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। तो आपको करना कैसे? आपका आंसर आ चुका है भाई। P2 का जो 5% है वही 200 है, उसी की वैल्यू 200 है। P2 के 5% की वैल्यू की वजह से ही 200 आ रहा है। तो P2 का 5%, 5% मतलब 1/20 की वैल्यू 200। तो यहाँ से आप जैसे निकालना हो तो P2 का 5% मतलब 1/20 की वैल्यू जो है वो 200 आ रही है। तो P2 की वैल्यू आपकी जो आ रही है वो 4,000 निकल के आ रही है। अच्छा, P2 क्या है? जिस पैसे को आपने 15% पे इन्वेस्ट किया था, वही आपसे पूछा कि आपने कितने पैसे को 15% पे इन्वेस्ट किया था? P2 को इन्वेस्ट किया, तो P2 की वैल्यू आपकी 4,000 निकल के आ रही है। तो आपका 4,000 करेक्ट आंसर आ जाएगा। वहीं पर अगर पूछता कि 10% पे जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू क्या थी, मतलब P1 की वैल्यू, तो अगर P2 की वैल्यू 4,000 आ चुकी है तो इन दोनों का सम 10,000 है, तो P1 की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ जाएगी? आपका 6,000 निकल के आ जाएगी। तो हमने किया कैसे, एक बार दोबारा समझो, जिससे हम बहुत ही आराम से कर सकें इसको एकदम चुटकियों में। देखो, सिंपल सा क्या था कि आपने इस पैसे को 2 हिस्सों में इन्वेस्ट किया, एक पे 10%, दूसरे पे 15% मिल रहा था। तो मैंने इसको इस तरीके से देखा कि P1 पे 10% तो मिल ही रहा है, P2 को भी 10% मिल ही रहा है P2 पे, साथ में P2 पे 5% और मिल रहा है। मतलब P1 P2 पे 10% तो मिल ही रहा है मुझे, मतलब इस पे 10% तो मुझे मिल ही रहा है। इसका 10% कितना? 1,000। और मैं यहाँ पे 1 साल की बात कर रहा हूँ, तो इस पे 1,000 तो मुझे मिल ही रहा है, साथ में P2 पे 5% और मिल रहा है। तो मुझे इस पे 10% मिल रहा है, तो 1,000 तो ये हो गया। यहाँ पे 1 साल में 1,200 मिल रहा था,
तो ये 200 एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है? क्योंकि मुझे P2 पे 5% और मिल रहा है। तो ये जो 200 एक्स्ट्रा आया हुआ है ये P2 के 5% की वजह से ये आया हुआ है। तो आपको सिंपल डायरेक्ट क्या लिखना है कॉपी पे, वो सिर्फ इतना लिखना है कि P2 का जो 5% है, मतलब 1/20 है, इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 200 निकल के आ रही है। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 4000 निकल के आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, ये सब लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ P1 P2 पे, एक पे 10%, एक पे 15%। तो यहाँ पे 2 साल का दिया, मैं 1 साल का निकालूंगा, 1200 आ रहा है 1 साल का। ओरली पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चला कि 1200 आ रहा है। तो मतलब आपको 10% तो दोनों पे मिल ही रहा है, तो इसका 10% 1000। तो 1000 आपका इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन 1200 आ रहा है। 1200 क्यों? क्योंकि 200 एक्स्ट्रा आ रहा है। 200 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि जो 15% पे आप इन्वेस्ट किए हो, P2 पे 5% और मिल रहा है। तो P2 का जो 5% है उसी की वजह से हमारा 200 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ से आपकी इजिली P2 की वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात एकदम क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे। A man invested an amount of itna at simple interest in the name of his son, daughter and his wife in such a way that they get the same interest। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सेम है 3 साल, 4 साल और 5 साल बाद। ठीक है, मतलब जो पैसा इसने सन के नाम पे जमा किया होगा, अच्छा यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया वो 5% पर एनम दिया है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट सेम है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है और यहाँ पे जो टाइम है, टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू हमें पता है सब कुछ। तो एक बार पहले ये देखो कि हमें इंटरेस्ट मिल कितना रहा है। अगर मैं बात करूँ सन की, अगर मैं बात करूँ डॉटर की, और अगर मैं बात करूँ किसकी? वाइफ की। हाँ, तो मुझे एक पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है, देखो 5% है, तो 5% पे 3 साल के लिए मतलब 15%। दूसरा पे 5% 4 साल के लिए 20%। और तीसरे पे जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 25% मिल रहा है। ठीक है, अच्छा तीनों का SI सेम है, SI सेम है। और टाइम की तो वैल्यू मैंने डाली थी P/R/T/100 था, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी। इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है RT, ये RT की वैल्यू दी है, RT की इसकी वैल्यू दी हुई है। तो आपको ये सेम है और इसकी वैल्यू आपने लिख दिया, तो ये क्या होगा भाई? आपको ये सेम दिया, ये सेम दिया, तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं? ध्यान से देखो, फिर से समझो, फिर से समझो ध्यान से। SI इक्वल्स टू P/R/T/100 होता है। तो यहाँ पे आपको ये सेम दिया है, आपको इसका रेशियो पता है, इसका रेशियो पता है आपको, इसका रेशियो पता है, तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बस सही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको तो पहले मैं काट देता हूँ एक बार। ये आपका जो जाएगा 3:4:5 जाएगा, 3:4:5। ये आपका RT का रेशियो दिया है। तो P का अगर रेशियो निकालना तो इसका क्या हो जाएगा? क्या कर दोगे? एलसीएम लोगे, जो कि आपका एलसीएम आएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा आपका एलसीएम। 60 ही आएगा ना? हाँ, 60 आएगा। तो यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 15 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। तो जो प्रिंसिपल का रेशियो है, सॉरी, जो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा वो ये आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं कैसे बताया? इसका एलसीएम लेते हैं, फिर इसको इससे डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं, इसको इससे डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं, इसको इससे डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो आपको बताना है कि कितना अमाउंट इसने वाइफ पे इन्वेस्ट किया था, मतलब आपको इस 12 की वैल्यू बतानी है। अच्छा, इन तीनों का जो सम दिया है वो ये दिया है। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल का सम दिया है। प्रिंसिपल का सम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 47 की जो वैल्यू दी है आपको 105750 दी है, तो इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड ही कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकलेगा, हमें 12 की वैल्यू बतानी है, तो इसको डिवाइड कर दो, तो आपका 2 टाइम्स जाएगा 94। ठीक है, 94। तो आपका यहाँ पे 6×5 11 बच गया, ये बच गया। तो ये आपका 2 टाइम फिर से जाएगा 94, तो आपका 17×6 23 हो गया। ठीक है, फिर आपका ये 5 चला गया, तो आपका ये 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम। तो आपका इतना आ जाएगा 2250 आ जाएगा 1 की वैल्यू। तो 22501 की वैल्यू आ जाएगा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 12 कर दोगे, तो 12×0=12×5=60, हाथ लगा 6, 12×2=24, हाथ लगा 3, 12×2=24 और 3 आपका हो जाएगा 27। तो अगर 27,000 निकल के आ जाएगा वाइफ ने कितना इन्वेस्ट किया है, वाइफ पे कितना इन्वेस्ट किया गया है पैसा। क्लियर है भाई? हमें RT का रेशियो पता है, तो हमें P का रेशियो पता चल जाएगा इजिली। P का रेशियो पता है, तो इसके सम की वैल्यू दिया है और इसकी वैल्यू पूछा है, बस। आ जाओ नेक्स्ट पे। A sum of rupees इतना is invested in 3 schemes of simple interest. The annual interest rates are इतना respectively, ये ₹4,000 were invested in the first scheme if the total interest earned after 5 years is इतना। अब ध्यान से देखना करेंगे कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखना।
अच्छा 5 साल में अगर मुझे इतना, चलो अच्छा पहले ऐसे देख लो कि 10,000 में 4,000 मैंने फर्स्ट स्कीम पे इन्वेस्ट किया है, फर्स्ट स्कीम पे आपको 4% मिल रहा है, 5 साल का मिला, मतलब 20% हो गया। तो इसका 20%, इसका 20% कितना हो गया, 20% मतलब 1/5, ठीक है। या इसका 20% ऐसे भी देख सकते हो, इसका 20%, ये कहाँ से आया, ये और ये, यहाँ से आपका ये आया 20%, ठीक है। इसका 20%, इसका 10% होगा 400, तो 20% हो जाएगा आपका 800। तो 800 जो इंटरेस्ट मिला है वो आपको फर्स्ट पार्ट की वजह से मिला, फर्स्ट पार्ट की वजह से मिला 4%, 5 साल के लिए, इस वजह से आपको ये मिला है 800। तो जो बचा हुआ 2,000 रुपये है, जो बचा हुआ -800 कर दूंगा, तो जो बचा हुआ 2,000 रुपये है ये आपको फर्स्ट, सॉरी सेकेंड और थर्ड स्कीम से मिला होगा इंटरेस्ट, ठीक है। जो आपको बचा हुआ 2,000 रुपये है ये फर्स्ट और सेकेंड स्कीम की वजह से मिला होगा 5 साल में। कितने साल है, 5 साल में, इन 5 years भी लिख देता हूं। तो 1 साल में कितना मिला होगा, 1 साल में आपका 400 मिला होगा। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं, ये बता दो मुझे पहले, फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझ लो एक बार और, ध्यान से समझना कि 10,000 को जो मैंने इन्वेस्ट किया है 3 स्कीम में किया है, इतने 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 परसेंट पे 5 साल के लिए, तो मुझे इतना मिला। जो फर्स्ट पार्ट था वो 4,000 था, तो 4,000 पे आपको 4% 5 साल के लिए, मतलब 20% मिला होगा फर्स्ट पार्ट पे इंटरेस्ट। तो फर्स्ट पार्ट पे इंटरेस्ट आपको 800 मिला। तो जब फर्स्ट पार्ट पे इंटरेस्ट आपको 800 मिला, यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट 2,800 है, तो जो 2,000 इंटरेस्ट है, जो बचा हुआ 2,000 इंटरेस्ट है, वो आपको सेकेंड और थर्ड स्कीम पे मिला होगा 5 साल में। तो 5 साल में आपको इतना स्कीम मिला, तो 1 साल में आपको इतना स्कीम मिला। अब ध्यान से देखना, तो मेरे पास ये जो 4,000 रुपये इन्वेस्ट किया था, ये मैंने फर्स्ट पार्ट पे किया था, तो जो 6,000, भाई 10,000 में से 4,000 मैंने फर्स्ट पार्ट पे इन्वेस्ट किया था, तो जो 6,000 रुपये है इसको मैंने सेकेंड एंड थर्ड पार्ट पे इन्वेस्ट किया होगा कि नहीं किया होगा। तो इसमें मुझे एक पार्ट मान लो, एक पार्ट P1 है, एक पार्ट P2 है। तो एक पार्ट पे मुझे 6% मिल रहा है और दूसरे पार्ट पे 10% मिल रहा है। 10% को मैं 6% प्लस 4% कह सकता हूँ कि नहीं। तो मुझे P1 और P2 पे 6% तो मिल ही रहा है, मतलब मुझे इस पे 6% तो मिल ही रहा है। तो इसका जो 6% आपको निकल के आएगा ना, जो इसका 6% निकल के आएगा वो आपका 360 निकल के आएगा। तो मुझे 360 जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन 1 साल में जो मुझे, अच्छा ये मैं 1 साल का निकाल रहा हूँ भाई, ये 1 साल का ही तो 6%, तो ये 1 साल का निकाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 साल कर लिया था पहले ही। तो 660 आपको मिल रहा है P1 और P2 पे, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 40 रुपये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपको P2 पे 4% और मिल रहा है। तो मतलब P2 का जो 4% है ना, P2 का जो 4%, 4% 1/25 होता है, ठीक है, ये 1/25 होता है, इसकी वजह से आपको 40 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं P2 की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 1,000 निकल के आ रही है। तो आपको यही बताना था, थर्ड पार्ट वाला P2 मैंने माना था, तो ये जो आपका है इसकी वजह से आपको मिल रहा है। तो आपका ये यहाँ पे, चलो मैं इसको P2 P3 कर देता हूँ, जिससे ईजी रहे, आपको समझना ईजी रहे ना। तो इसको मैं P2 P3 कर देता हूँ, ये P3 कर दूंगा, इसको मैं P2 कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 2 है, ये आपका पार्ट 3 है और ये आपका पार्ट 3 है। क्लियर है कि नहीं। मैंने सबसे पहले P1 पे जो मुझे इंटरेस्ट मिला उसको मैंने अलग कर दिया, P2 P3 पे इतना मिल रहा है 5 साल में, तो 1 साल में इतना मिल रहा है। अब मुझे पता है कि 6,000 पे मुझे 6% और 10% मिल रहा है P1 P2 P3 पे, तो 6% तो मुझे मिल ही रहा है, इस पूरे पे 6% तो मिल ही रहा है 1 साल में, मतलब 360 तो मिल ही रहा है। 40 एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है, क्योंकि P3 पे मुझे 4% और मिल रहा है, इस वजह से मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है 40। तो यहाँ से आपकी P3 की वैल्यू ईजिली निकल के आ जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट पे। एज डिपोजिट अ टोटल ऑफ इतना इन टू अकाउंट्स विच गिव्स 8% एंड 12% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली रिस्पेक्टिवली आफ्टर 1 ईयर ही गेट्स इतना। तो 1 साल बाद का ही निकालना होता है, 1 साल बाद का ही दिया है। तो मतलब आपको 8% तो दोनों पे मिल ही रहा है भाई। 12 को आप 8+4 की तरह देख सकते हो, 8+4 की तरह। तो मतलब 8% आपको मिल रहा है। इसका 8% कितना है, 8×25 = 40, 2 जीरो हट जाएगा, आपको बताता ना, 2 जीरो आप काट दिया करो, 8×5 = 40, मतलब 4,000। आपको जो 4,000 मिल रहा है वो 8% की वजह से मिल रहा है। 8% की वजह से आपको 4,000 मिल रहा है। ये सब मन में चल रहा है, ये सब आपका मन में चल रहा है, ये सब कि भाई जो आपको 4,000 मिला वो आपको 8% की वजह से मिला, लेकिन 1,200 एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपको 4,000 तो 8% की वजह से हुआ। तो जो 1,200 एक्स्ट्रा रहा वो किस वजह से आ रहा है, वो P2 पे सेकेंड पार्ट पे 4% की वजह से, सेकेंड पार्ट का 4%, सेकेंड पार्ट का मतलब P2 का 4% मतलब 1/25 की वजह से आपको 1,200 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ से P2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 25 में 50 लगा 5,
तो आपका इतना आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो आपका यहाँ से ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे जो पूछा है वो 12% पे, मतलब सेकंड पार्ट पे आपने कितना इन्वेस्ट किया था, इतना ही आपको लिखना है अपने कॉपी पे। मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट करके समझा देता हूँ कि किया कैसे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। इस पैसे को 50,000 को मैंने दो हिस्सों में P1 P2 दो हिस्सों में इन्वेस्ट किया। पहले पे 8% और दूसरे पे 8% प्लस 4%, मतलब 12%। तो मतलब आपको 8% तो मिल ही रहा है, इसका 8% जो होता है वो आपका 4,000 आ जाएगा। तो जो टोटल आपको 5200 मिल रहा है एक साल में, तो जो 1200 एक्स्ट्रा आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, वो P2 पे 4% की वजह से आ रहा है। तो यहाँ से जो आपकी P2 की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी 30,000 निकल के आ जाएगी। आपसे P1 की वैल्यू पूछता कि भाई 10% पे, सॉरी 8% पे मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, मतलब फर्स्ट पार्ट P1 की वैल्यू। तो अगर P2 आपका इतना आ चुका है, तो P2 अगर आपका 30,000 है तो ये कितना होगा, 20,000 होगा। भाई 50,000 ही तो मिलके दोनों बना रहे हैं, तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 20,000 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं? आ जाओ नेक्स्ट पे। A sum of इतना is divided into two parts such that the simple interest for इतने साल के लिए इतने परसेंट पर एनम पे डबल है जो सेकंड, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला सेकंड पार्ट पे इतने साल के लिए इतने परसेंट पर एनम पे। तो आपको रेशियो बताना है P1 P2 का। तो भाई इसको मैंने मान लिया P1 P2 दो हिस्सों में मैंने क्या किया है, बांट लिया है। P1 पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6/2/3, मतलब आपको 20/3% के रेट से कितने साल के लिए, इतने साल के लिए 21/5, 21/5 अपॉन 100 करो। ये जो आपको इंटरेस्ट मिला P1 पे, ठीक है, P1 का इंटरेस्ट है, ये आपका डबल है जो आपको P2 पे इंटरेस्ट मिल रहा है कितने, 4% पे, कितने साल के लिए, इतने साल के लिए, मतलब आपके 11/4, 4 दूना 8 3 11, 11/4। ठीक है, डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहां से आप देखो आपका 100 से 100 चला गया। ठीक है, आपका 4 से यहाँ पे 4 चला गया, आपका यहाँ से 3 से आपका 7 चला गया, और 5 से यहाँ पे आपका 4 चला गया। ठीक है, और यहाँ से इससे आपका 2 चला गया। तो जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है P1 और P2 की, जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका 11/14 निकल के आ रहा है। तो आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कह रहा है देखो जब भी ऑप्शन में 11/4 14/11 हो, मतलब इसका रिवर्स हो, हमेशा आपको अलर्ट हो जाना, हमेशा। ऑप्शन देखो 11/4 14/11, देखो अगर सेम नहीं है तो अलर्ट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सेम है रिवर्स ऑर्डर में तो आपको हमेशा अलर्ट हो जाना है। फिर आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पे पूछा क्या है। यहाँ पूछा कि रेशियो ऑफ सेकेंड पार्ट टू द फर्स्ट पार्ट, मतलब सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट का रेशियो बताना है। मतलब ये आपका 14/11 आ जाएगा, ना कि आपका 11 रेशियो, क्योंकि सेकेंड पार्ट का 14 है और फर्स्ट पार्ट का 11 है। इतनी बात क्लियर है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो, a person invested a certain amount at the rate of 12% simple interest and another amount at 10% simple interest. ठीक है, he received an annual interest of इतना, however if he had interchanged, भाई देखो कुछ पार्ट इसने P1, मानो P1 पार्ट इसने 12% पे इन्वेस्ट किया और P2 पार्ट इसने 10% पे इन्वेस्ट किया। वहीं पे अगर इंटरचेंज करता, इसको पहली बात तो इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, लेकिन अगर ये इंटरचेंज करता, मतलब कि आप अगर P1 पार्ट है, अगर आप 10%, देखो पहले आप P1 को 12% पे कर रहे थे और P2 को 10% पे कह रहे थे, लेकिन अगर आप इसको इंटरचेंज करते हो रेट को, मतलब आप P1 को 10% पे और P2 को 12% पे अगर आप इन्वेस्ट करते तो आपको 4 रुपये ज़्यादा मिलता। मतलब पहले अगर आपको 130 मिल रहा है तो उस दूसरे केस में आपको 134 मिलता। तो आपको बताना है कि 12% पे आपने शुरू में, मतलब जो आपने P1 इन्वेस्ट किया है वो उसकी वैल्यू, P1 की वैल्यू क्या है, जो शुरू में आपने 12% पे पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी वैल्यू बताना है। तो देखो ध्यान से देखो कि देखो जैसे अगर आप P1 मानोगे, अगर आप P1 मानते हो पहले प्रिंसिपल को और P2 मानते हो दूसरे प्रिंसिपल को, तो आपको P1 का 12% जो कि क्या आएगा आपका कुछ ऐसे आएगा, P1 इंटू 12/100। तो ये अपॉन अपॉन हटाने के लिए ना आप क्या करोगे ना, जो आप प्रिंसिपल P मानोगे ना उसको 100 P1 मानोगे और दूसरे वालों को आप 100 P2 मानोगे। क्यों? इससे आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका 12% कितना होगा, इसका 12% 12 P1 हो जाएगा। बताओ कुछ फ्रैक्शन में आया नहीं आया? तो जब भी ऐसा केस आता है ना, तो हमेशा जो प्रिंसिपल आप माना करो वो ऐसे माना करो जिससे आपको चीज़ें बहुत ही साफ साफ दिखे। क्लियर है? ठीक है, तो आपने क्या माना कि पहला पार्ट जो पहला प्रिंसिपल है वो 100 P1 है और दूसरा प्रिंसिपल जो है 100 P2 है।
मतलब इसको आप 12% पे इन्वेस्ट कर रहे हो और इसको आप 10% पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो आपको एनुअल इंटरेस्ट मतलब एक साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है इतना मिल रहा है। तो एक साल में कितना मिल जाएगा इंटरेस्ट, इसका 12% 12P1 और इसका दूसरे वाले का 10% 10P2। तो आपको जो प्रिंसिपल मिल रहा है वो आपको 130 का मिल रहा है। वहीं पे अगर आप इसको इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब जो आपका 100P1 है इसको अगर आप 10% पे इन्वेस्ट करते, अभी तो आप 12% पे कर रहे हो, लेकिन अगर आप 10% पे करते तो आपको कितना मिलता, 10P1 मिलता। और साथ में जो 100P2 है इसको आप 12% पे इन्वेस्ट करते क्योंकि आप इंटरचेंज कर रहे हो रेट को, तो 12P2, तो जो आपको मिलता वो 4 रुपये ज़्यादा मिलता, मतलब 134 मिलता। तो आपको बताना है कि आपने 12% पे जो इन्वेस्ट किया था इनिशियली, तो आपने इसको 12% पे इन्वेस्ट किया था शुरू में, मतलब आपको 100P1 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से आपको P2 को एलिमिनेट करके P1 की वैल्यू बतानी है। अच्छा, इसको निकालने का एक तरीका है, यहाँ पे आपको शिफ्टिंग सिखा रहा हूँ, वैसे तो आपको आता है, कैसे करोगे, P2 को एलिमिनेट करना है क्योंकि हमें P1 की वैल्यू निकालनी है, 100P1 मतलब P1 की वैल्यू निकालो फिर 100P1 की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो कैसे आप एलिमिनेट करोगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करके इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इजीली ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे शिफ्टिंग सिखाऊंगा। शिफ्टिंग कैसे, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से समझना। हमें P1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें P2 को जीरो करना है। तो P2 आपको दिख रहा है कि जैसे अगर आप 10 से 12 जा रहे हो, 12 से फिर 14 जा सकते हो ऐसे, तो ऐसे तो आपका P2 कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे रिवर्स जाऊँ, 12 से 10 पे जा रहा हूँ, 10 से 8 पे चला जाऊंगा, 8 से 6 पे ऐसे जाऊंगा, तो ये 0P2 आ जाएगा, मतलब P2 आपका जीरो हो चुका है, P2 आपका ऐसे हट जाएगा। तो करते कैसे हैं, देखो सिंपल्स क्या कह रहा है कि अगर आप इसमें 2 इंक्रीज कर रहे हो, इसमें 2 डिक्रीज कर रहे हो, तो यहाँ पे 4 डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इसमें 2 ऐड कर रहे हो, इसमें 2 घटा रहे हो, तो आपका यहाँ पे 4 का घट रहा है। यहाँ पे आपने 2 इंक्रीज किया, यहाँ पे 2 डिक्रीज किया, तो यहाँ पे आपका 4 डिक्रीज हो रहा है। तो आप इसको फर्दर 2 इंक्रीज करोगे, इसको फर्दर 2 डिक्रीज करोगे, तो ये आपका फर्दर 4 डिक्रीज होगा। तो आपको कितने बार, आपको एक को जीरो बनाना है, आपको इसको जीरो बनाना है। तो अगर आप यहाँ पे 2 घटाए तो इसमें मुझे 10 और घटाना पड़ेगा। तो 10 घटाने के लिए मुझे ऐसे 5 बार जाना पड़ेगा, -2 -2 -2 -2 -2, मतलब 5 बार मुझे जाना पड़ेगा, तब जाकर जीरो बनेगा। ठीक है, तो मैं 5 बार जाऊंगा, 5 बार जंप करूंगा। तो एक बार जंप करने पे यहाँ पे 2 इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मैं 5 बार जंप करूंगा, 5 बार जंप करूंगा तो 10 इंक्रीज होगा। भाई एक बार जंप करने पे आपका 2 इंक्रीज हो रहा है, तो 5 बार जंप करूंगा, 5 टाइम जंप करूंगा तो आपका 10 इंक्रीज होगा। ठीक है, प्लस 10 इंक्रीज होगा तो आपका 22P2 हो जाएगा, P1 हो जाएगा, सॉरी 22P1 हो जाएगा कि नहीं। भाई इसमें 2 ऐड किया तो मैंने यहाँ पे 10 मतलब 5 टाइम्स इसका ऐड किया, तो यहाँ पे इसका 5 टाइम्स घटेगा, मतलब 10 घट जाएगा। तो जब 10 घटेगा तो ये आपका +0P2 आ जाएगा। भाई ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 माइनस कर रहा हूँ, तो इसका मैंने 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स मैंने प्लस किया, मतलब 10 प्लस किया, तो इसका 5 टाइम्स घट जाएगा, तो इसका 5 टाइम्स मतलब 10। भाई 10 घटेगा ना, इसका 10 घटेगा ना 5 टाइम्स, इसका 10 घट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। और इसका 5 टाइम्स अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि 20 घटेगा उस केस में, इसका 5 टाइम्स, ये 1 टाइम से इसका 5 टाइम्स मतलब -20 करूंगा, तो ये आपका 110 आ जाएगा। तो आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, 110 आ रहा है। तो यहाँ से तो भाई ये तो जीरो है, यहाँ से आपकी P1 की वैल्यू इजिली निकल के आ रही है। P1 की वैल्यू जो आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, वो आपकी 5 आ रही है। लेकिन आपको 100P1 जो प्रिंसिपल आपने माना था वो 100P1 था, ये जो है, ये जो है ना, ये आपकी इसकी वैल्यू है। तो आपको 100P1 की वैल्यू बतानी है, तो आपका 500 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये होता है शिफ्टिंग। आप बेसिक से कर सकते हो, लेकिन शिफ्टिंग जब भी ऐसा होता है ना, जब आपको ये जीरो होते हुए दिखता है, तो आप इजीली देख लोगे कि भाई कितना ऐड हो रहा है, कितना शिफ्ट है, तो वैसे आप शिफ्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, ये आपका चैप्टर हो गया फिनिश। धन्यवाद।